नमस्कार, मैं आपका सेवक रोशन रतूड़ी आप सभी देवतुल्य जनमानस के सामने कुछ महत्वपूर्ण बातें शेयर करना चाहता हूं। और मेरा जो विषय रहेगा वो किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं है और ना ही मैं किसी राजनीतिक पार्टी से कोई संबंध रखता हूं। आप अपनी प्रतिक्रिया जात पात धर्म से ऊपर उठकर अपनी बात को जरूर रखना, क्योंकि आपको पता है मैं भी उत्तराखंड का बेटा हूं, तो हजारों लोगों के मैसेज आते हैं। क्योंकि जब भी सामाजिक कोई मुद्दे होते हैं या देश के किसी भी कोने में कोई घटना होती है, जैसे विदेशों में कहीं भी किसी के बच्चे फंस जाते हैं तो लोग मेरे पास आते हैं। किसी का बच्चा मर गया, उसका पास कोई भी, इसी प्रकार से जब मेरे देश के अंदर और स्पेशली मेरी देवभूमि उत्तराखंड के अंदर जब कोई घटनाएं घटित होती हैं तो उनको लेकर लोग मुझसे बहुत उम्मीदें लगाए बैठे थे कि क्या प्रतिक्रिया देते हैं। और मैं सिर्फ इंसानियत के लिए काम करता हूँ। मेरे को इससे कोई मतलब नहीं है कौन किस पार्टी का है, किस पार्टी का, भीम आर्या का, बीजेपी का है, कांग्रेस का, अलाना फलाना, ये मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। जब मेरे उत्तराखंड के 70 विधायक कुंभकर्ण नींद में सोए हुए हैं, मेरा राज्य का मुख्यमंत्री बड़े भाई धामी जी जब वो भी कुंभकर्ण की निंद्रा में सोए हुए हैं, हमारे 5 सांसद वो भी कुंभकर्ण की निंद्रा में सोए हुए हैं, हमारे 3 राज्यसभा सांसद वो भी कुंभकर्ण नींद में सोए हुए हैं, तो बाहर वाला तो आएगा ना, कोई ना किसी को तो आना पड़ेगा। चाहे वो राजनीतिकरण करने के लिए, राजनीतिकरण तो बीजेपी भी कर सकती है ना, क्यों नहीं करा, क्यों नहीं आए? कांग्रेस के बड़े शीर्ष अधिकारी क्यों नहीं गए? एक आदमी बाहर से आया, चाहे कैसे भी आया, उसके मन में क्या है, चाहे वो बहुत सारे लोग कहते हैं कि चंद्रशेखर आजाद पहले किसी मुस्लिम खानदान का है, वहां से आया, वो आया, मुझे उससे कोई लेने देना नहीं है। जिसके पास भी जो भारत के अंदर रहता है, हर एक व्यक्ति भारत का नागरिक है और हर एक धर्म में उत्पादी लोग हैं। इसमें कोई दूध का धुला हुआ कोई धर्म नहीं बचा हुआ कि कोई धर्म ऐसा हो जहां दूध का धुला हुआ कोई बचा हुआ हो। यहाँ लोग माँ को मार रहे हैं, बाप को मार रहे हैं, खून खराबा कर रहे हैं, वृद्धाश्रम पे छोड़ रहे हैं, चाहे मुस्लिम का हो, चाहे हिंदू का, चाहे क्रिश्चियन का। तो इन चीजों को छोड़ दीजिए, ये धर्म जाति की चीजों को अलग कर दीजिए। बात है जो व्यक्ति जिस टिहरी की जो सांसद है वो तक वहां नहीं गई है, टिहरी की जो सांसद है वो तक नहीं गई, माला राजलक्ष्मी शाह। मुख्यमंत्री जो सेलिब्रिटियों को 30-30 सेकंड की वीडियो करता है, इनके घर में भी तो कॉल कर सकता था, चंद्रशेखर आजाद, चाहे हिंदू धर्म का, चाहे उसने मुस्लिम बना, चाहे मुस्लिम से हिंदू बना, है तो इंसान भारत का। कम से कम ऐसे लोग आके हमारे हिंदुस्तान के या हमारे उत्तराखंड के लोगों को उनकी औकात तो दिखा रहे हैं कि उठो, अबे नालायको उठो, अरे गधों उठो, तुम सो रखे हो, तुम्हारी आत्मा मर गई, उठो। लेकिन कोई नेता नहीं आया। क्यों? तुम लोगों की औकात और तुम्हारी हैसियत सिर्फ तुम्हारी जात पात के चक्कर में वो उस धर्म का है। वोट लेते समय क्या तुम्हारी दादी मां मर जाती है? वोट लेते समय तो नहीं सोचते तुम कि ये इस धर्म से आता है, इस जाति, तब तो तुम उनके घर में चाय भी पीते हो, तब उनके घर में पकौड़े भी खाते हो, तब तो कहते हो अरे भाई केतन की मम्मी थोड़ा सा चाय बना देना, तब तो तुम उसके घर में जाते। केतन की पिताजी जरा मेरे लिए पकौड़े बना देना, अरे केतन की दादी जरा मेरे लिए ये भी बना देना, तब तो तुम ऐसे जाते उनके घर में। अगर अभी चुनाव हो जाते, मैं पूछना चाहता हूं, हमारे उत्तराखंड के 5 सांसदों को हमने चुन के भेजा, उनकी क्या जिम्मेदारी है? अगर केतन की दीदी या केतन की भूलिया उसके रिश्तेदार वालों ने अपने कंधे पर या उसके कंधे पे सर रख के रोए, कौन? चंद्रशेखर आजाद के कंधे पे या कंधे पे सर रख के रोए, आप जो भी था। यही चीज माला राजलक्ष्मी भी तो कमा सकती थी, माला टिहरी की जो वो है सांसद, वो भी तो कमा सकती थी, महेंद्र भट्ट भी तो कमा सकते थे, हरीश रावत भी तो जा सकते थे। लेकिन मैं सरकार जब सिटिंग ऑन गवर्नमेंट जिसकी होती है उसी पे उंगलियां ज्यादा उठती है। इसलिए हमारा कर्तव्य है हर जनता के आंखें खोलना। मैं राजनीति वाला नहीं हूं, इसलिए मैं ये नहीं कहूंगा उसकी बुराई करो, मैं वो कहता हूं जो सही है। हम जब से पैदा हुए हैं और जब से हम वोट देने वाले बने, हमने हमेशा अटल आडवाणी जी को वोट दिया है। लेकिन जब मैं देख रहा हूं कि उत्तराखंड के अंदर जातिवाद के नाम पे, पहले तो छोटी सी पॉपुलेशन उत्तराखंड की, उसके अंदर तुम जो है जातिवाद नाम का वो
क्या आप कर रहे हो? दिमाग, पहले भ्रष्टाचार का दिमाग, घूसखोरी का दिमाग, रिश्वतखोरी का दिमाग, नशे का, वेश्यावृत्ति, ये और घुसपैठियों का दिमाग, अब एक और दिमाग आ गया। तोड़ो लोगों को, ऐसे तोड़ते रहो, अपनी रोटियां सीखो, 5 उस पार्टी के बनो, 5 इस पार्टी के बनो, मुखिया जैसे तुम धर्म के ठेकेदार हैं, जैसे तुम्हारे बाप दादों की जागीर उत्तराखंड। इस उत्तराखंड में हर व्यक्ति का स्वागत है। बस मैं एक ही चीज कहता हूं, गुंडागर्दी बदमाशी नहीं होनी चाहिए। भारत का नागरिक कोई भी किसी भी कोने में जा सकता है, लेकिन गुंडागर्दी नहीं होनी चाहिए। हम भी जम्मू कश्मीर में जाएंगे, या राजस्थान जाएंगे, या मणिपुर जाएंगे, मिजोरम जाएंगे, या हम उत्तर प्रदेश में जाएंगे, या तेलंगाना जाएं, हैदराबाद जाएं, कर्नाटका जाएं, बेंगलोर जाएं, हमारे भी लोग जाते हैं ना। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि सबसे पहले कौन उनके घर में कौन सा पॉलिटिशियन गया। इसको बोलते करेक्ट पॉलिटिशियन। चाहे राजनीतिकरण करने गया, चाहे कुछ भी किया, उसने मौका देके चौका नहीं मारा, छक्का मारा, सीधा गुगली फेंकी और बाउंड्री लाइन के बाहर कर दी, और जिसको लेकर राजनीतिक पार्टियों को खुजलियां हो गई, मिर्ची लगे राजनीतिक पार्टियों को। अरे भाई, कब तुम राजनीतिक पार्टियों से ऊपर उठ के सोचेंगे? सवाल ये, तुमने चाहे केतन को चाहे घर में गया, कैसे? बात है, जिसने गुनाह किया उसको सजा मिलनी चाहिए, ये कोर्ट का काम है। हर आदमी ने अपनी ओपिनियन दिए। मैं भी एक भारतीय नागरिक, उत्तराखंड का बेटा हूं, आपका सेवक हूं, मैंने भी अपनी ओपिनियन रखी है। मेरी ओपिनियन हो सकता है किसी को पसंद ना आए, किसी को पसंद आ रही होगी। इसी प्रकार से हर व्यक्ति अपने विचार रखने का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हक है, हर व्यक्ति को हक है। तुम किसी को रोक नहीं सकते। तुम्हें किसी से भड़ास निकालनी है क्या? आप अपने देखिए, एक व्यक्ति आता है, अपनी बात करके गया, दूसरा विधायक कोई गए नहीं हुआ। शायद विक्रम सिंह जी गए होंगे, मैं ऐसा नहीं बोलता हूं, मुझे जहां तक अपनी जानकारी है, जो भी मैंने अपनी जांच पड़ताल के हिसाब से बात करा। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने एक कॉल नहीं किया उनकी पत्नी को। मुख्यमंत्री से सबसे पहले कॉल जाना चाहिए थे उस मां को जिसने अपना बेटा को। अब उसका बेटा गलत है या नहीं है, या चाहे लड़की और लड़का अर्धनग्न अवस्था में मिले, वो काम कोर्ट का है। पहली बार तो जब कोई किसी घर में आता तो दरवाजा क्यों खोलते हो? दूसरी बात तुमने ये भी कहा कि लड़की नग्न अवस्था में, तो लड़की ने उससे हल्ला क्यों नहीं मचाया? उसको अंदर कैसे आने दिया? अंदर आने के बाद लड़की ने चटकनी कैसे लगा दी? फिर कैसे नंगे पंगे जो भी चंगे, मुझे उससे लेना देना नहीं है, मैं मुंह पे बोल रहा हूं। इसलिए ये सब चीजें जो है ना, ये बहुत सारी चीजें गौन हो गई है, बहुत सारी चीजें। लेकिन मैं आज वीडियो बिल्कुल छोटा करूंगा। मुझे किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तब देखता हूं कि जब हमने चुन के तुम्हें वोट दिया, निकम्मे, निठल्ले, बिल्कुल गधा प्रवृत्ति के लोग, बिल्कुल जिनकी जमीर मर चुकी है। शर्म कीजिए। हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, दलित धर्म, अलाना धर्म, फलाना धर्म, वोट लेने के लिए तो सारे धर्मों से तुम्हें भीख चाहिए। कह दो सारे कि मुझे इस धर्म के वोट नहीं चाहिए। कह दे कोई माइकलाल, जिस क्षेत्र में बीजेपी वाले को वोट पड़ते वो कह दे, वो अपनी मां की कसम खा के बोले कि मुझे मुस्लिम से वोट नहीं चाहिए। मुस्लिम वाला बोल दे मुझे इस धर्म से वोट नहीं चाहिए। क्रिश्चियन वाला बोलता मानो मैं तुम्हें वोट देते समय तो तुम फटाफट जाते हो, खून देते समय तो तुम खटाखट जाते हो। यार कुछ भी है। आई फील सो हैप्पी कि जब हमारे नेता नहीं गए, हमारे 70 विधायकों में से कोई नहीं गया, क्योंकि तुमने छोटी जात को नहीं समझा। अरे तुमने तुच्छ समझ के, धिक्कार है तुम्हारे जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया और तुम्हारी सोच को। और ऐसे नेता देश के लिए और समाज के लिए बहुत घातक होते हैं, जो लोगों को लड़ाने का काम करते हैं। गलती किसी की भी है, केतन की है या पवार फैमिली की, वो कोर्ट का जजमेंट है, उसमें मैं नहीं बोलना चाहता हूं। लेकिन मैं ये बोलना चाहता हूं, जब चंद्रशेखर आजाद से पहले तुम क्यों नहीं गए? मैं एक सवाल पूछता हूं, मुख्यमंत्री जी आप क्यों नहीं गए? आपके तो चुनाव आ रहे हैं 2027 में, क्यों तुम्हें फिर बोलते ब्राह्मणों के वोट नहीं मिलेंगे, इसलिए चुपचाप हो गए, ना इधर ना उधर। मतलब तुम बीच वाले हो गए, मतलब ना नौ में ना नौनी में, तुम बीच वाला छे, मतलब यन सीधा यन वेगे, मतलब ना ये तो वेगो मतलब। और क्या वे? अरे आप तो सोचिए, चलो सबसे पहले आप राज्य के मुखिया कोई भी होता है, उसका कर्तव्य बनता है, चाहे उसने उसको वोट दिए या वोट नहीं दिए, उसका कर्तव्य बनता है सबसे पहले उनके घर में जाना। जब सतपाल महाराज जी बीमार हुए, आप तुरंत हमारे उत्तराखंड का हेलीकॉप्टर लेके हमारी जनता के टैक्स के पैसे से तुम सतपाल महाराज जी को देखने के लिए एम्स में पहुंच गए। एम्स में, क्योंकि करोड़ों रुपए का पैसा आता है, इधर से उधर से सब नेताओं से तुम्हें पैसा मिलता है। मुख्यमंत्री कोई भी होता है, उसको सारे विधायकों के 20% 30% कमीशन मिलता है। कोई भी विधायक है, कहीं भी कोई काम हो रहा है, जिला पंचायत सदस्य भी काम करा रहा है, वो भी कमीशन देता है। विधायक कोई काम करा रहा है विधायक निधि से, वो भी 30% कमीशन देगा। सांसद काम करा रहा है, वो भी अपने आका को पैसा देगा। तुम क्या बेवकूफ समझते हो क्या मेरे को या हम लोगों को? वी आर नॉट ए फुलिश, यू कैन डोंट ट्राई टू बी। बहुत कुछ बोल सकता हूं मैं आपको, आप लोगों को। आप क्यों नहीं गए उसके घर में? तब क्यों नहीं गए आप क्यों नहीं गए उसके घर में? एक सवाल पूछता हूं, आप क्यों नहीं गए? क्यों नहीं गया आप उसके घर में? सिंह कीर्ति बोला नमस्कार,
क्यों नहीं गए? मैं भी एक ब्राह्मण परिवार से आता हूं, ना दारू है, ना बीड़ी है, ना चाय है, ना सिगरेट है, ना तंबाकू है, लेकिन मुझे जब चंद्रशेखर आजाद, चाहे वो गलत है कैसा है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। आया ना, आया गया ना, लेकिन आपकी टिहरी गढ़वाल की सांसद किधर है? शक्तिलाल शाह, दूसरे नेता किधर है? किधर है वो? हम ही सब पार्टी से ऊपर उठकर सोचा करो। ये जात पात धर्म, दुनिया में हमारे उत्तराखंड के कई लोग मुस्लिम देशों में रहते हैं, और कैसे रहते हैं? रूम के अंदर। उधर पाकिस्तानी भी होगा, बांग्लादेशी भी होगा, आपका इजिप्ट का भी होगा, आपका केनिया का भी होगा, दूसरे मुल्क का भी होगा, नेपाल का भी होगा, सब होंगे। अभी 5 सांसदों में से एक भी सांसद ने अपनी प्रतिक्रिया नहीं दी है। मैं क्या समझूं? और इन 5 सांसदों में से एक ऐसा सांसद बता दो जो पहाड़ी चढ़ सके, उत्तराखंड की पहाड़ों में चढ़ सके, कोई चढ़ सके। मुझे एक एमपी का नाम बता दो मुझे। क्या इनकी आत्माएं नहीं है? दे आर नॉट माई एनिमी और आई एम नॉट देयर एनिमी। आई रिस्पेक्ट ईच एंड एवरी वन। मैं रिस्पेक्ट करता हूं जो भी व्यक्ति है, लेकिन गलत को गलत बोलने की ताकत होनी चाहिए, क्योंकि जो जिंदा है उसकी निंदा भी है, और जो जिंदा है वो अपनी बात रखने की ताकत भी रखता है। जो मरे हुए लोग हो गए, जिनकी आत्मा, जिनकी जमीर मर चुका है, वो अपनी आवाज कभी नहीं खोलेंगे, क्योंकि वो बिके हुए हैं। उनकी आत्मा, उनके माँ बाप ने, उनकी माँ ने उन्हें ऐसी दूधी नहीं पिलाई कि वो शेर की तरह धाड़ सके, अन्याय के खिलाफ बोल सके, नशे के खिलाफ बोल सकते, गुंडागर्दी के खिलाफ बोल सके। अगर माँ ने दूधी पिलाई होती ना ढंग से उस समय, तो आज ये नेता ऐसे नहीं होते। नेताओं में इतना ये समाज को बांट रहे हैं, लोगों को लड़ा रहे हैं। पहले छोटा सा उत्तराखंड है, उसमें भी तुम ये दलित, ये हिंदू, ये मुस्लिम, ये सिख, मैं ब्राह्मण। वाह, कोई दूध का धुला नहीं है, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे शूद्र हो, चाहे वैश्य हो, चाहे कोई भी हो। आज की डेट में कोई दूध का धुला नहीं है। सब मंदिर के पीछे, मस्जिद के पीछे, चर्च के पीछे, गुरुद्वारे के पीछे ऐसे वाले हैं आज की डेट में। आज की डेट में मैं बता रहा हूं आपको, दिस इज द फैक्ट। केतन कोई मेरा भाई, मेरा परिवार का वो नहीं है, लेकिन मेरा उत्तराखंड मेरा परिवार है। जो 1 करोड़ 30 लाख हो, ये मेरे परिवार है। इनमें किसी को भी तकलीफ होती है, मुझे दर्द होता है। कोई बच्चा फंसता है, दर्द होता है, दर्द होता है। तो ये जब चंद्रशेखर आजाद जब आ रहा था भीम आर्मी का, तुम नहीं जा सकते थे वहां से। 5 सांसद जाते, तुम्हारी सरकार है, गाड़ी लेते, 5 के 5 जाते, दुनिया देखती, लोग आपको सल्यूट करते। भला आपने करना क्या है? राजनीति करना है, वोट बनाने, वोट के लिए आपने रोटियां सेकनी। लेकिन आपने सोचा छोटी जात के बड़ी, ये मैं सॉरी, मैं किसी को, मेरे लिए दुनिया में 2 जात है, एक स्त्री, एक पुरुष, और धर्म, इंसानियत, बाकी सब पाखंडवाद है। किसी भी धर्म में आप देख लो ईमानदारी से, कारण घूसखोरी नहीं है। मंदिरों का पैसा चोरी, मस्जिदों का पैसा चोरी, गुरुद्वारों का पैसा चोरी, चर्च का पैसा चोरी। कौन सी जगह चोरी नहीं हो रही है? तो ईमानदार से बताना मुझे। कौन सा ऐसा धर्म है जब दारू नहीं पी रहे? कौन सा धर्म ऐसा जब गुंडागर्दी नहीं हो रही? कौन सा ऐसे धर्म का आदमी है जो रेप नहीं कर रहा लड़कियों का, जो बलात्कार नहीं करता? मुझे बता दो, एक धर्म का नाम बताओ मुझे। चलो मान जाऊंगा मैं तुमको। एक धर्म का नाम बताओ जो रेपिस्ट नहीं है जिस धर्म में। जिस प्रकार से हिंदुस्तान की राजनीति में कोई भी ऐसी साफ सुथरी पार्टी नहीं मिलेगी जिसके अंदर हिस्ट्री सीटर या गुंडागर्दी या रेपिस्ट नहीं होगा। बताइए मुझे, कैसे मान लोगे आप? बताइए मुझे, कोर्ट के अंदर कितने हजारों केस पड़े हुए हैं अभी तक, आप बताइए, कैसे मान लोगे आप? और आप किसी व्यक्ति को, अगर कोई व्यक्ति अच्छी चीज की शुरुआत करता है और उसके अंदर इंसानियत जगाता है, तो बहुत, जब खुद मेरे राज्य के लोगों, राज्य के जो नेता, चुने हुए नेता है, जिन्हें हम इतने साल से वोट दे रहे, जब उनकी आंखों में दर्द नहीं है, उनकी जमीर मर चुकी है, वो हेलीकॉप्टर में घूम रहे हैं, उनका नेता बीमार हो जाए, किसी मंत्री की मां मर जाए, किसी मंत्री का बेटा, किसी का मंत्री का कुत्ता खो जाए, तो ये पूरी लॉबी उसके साथ लगा देते हैं। हमारे सरकारी खजाने से, हमारी सरकारी खजाने से, हमारी सरकारी खजाने से, लोगों की, जनता के, गरीब के टैक्स के पैसों से। शेयर कीजिएगा वीडियो को, मेरे साथ अगर रहना है, क्योंकि मैं दमंग होकर बात करता हूं, मुझे अपनी चिंता नहीं रहती है। मैं मर भी गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे को प्राउड फील होगा कि मैं बुजदिल की तरह नहीं जिया, कायरों की तरह, नपुंसक की तरह नहीं जिया। एक अच्छे इंसान बन के कोशिश किया कि एक अच्छा नागरिक बन के, एक उत्तराखंड का अच्छा बेटा बन के लोगों के लिए, हितों के लिए आवाज उठाऊं। आप लोग आ रहे, कोई उसकी बुराई कर रहा है, उसकी बुराई कर रहा है। मुझे एक धर्म ऐसा बता दो जिस धर्म के अंदर लोग दारू नहीं पीते। चल बताओ मुझे एक धर्म बता दो जहां दारू नहीं पीते, जिस धर्म के अंदर। एक धर्म बताओ जिस धर्म के व्यक्तियों ने लड़कियों का रेप ना किया। मैं कैसे मान लूं? बताओ ना मुझे। अगर एक धर्म ऐसा बता दो जिसमें दारू, बीड़ी, सिगरेट, वैश्यवृत्ति का धंधा करते नहीं लोग, तो मैं मान जाऊंगा आपको। फिर मुझे आप कहना कि वाक्य में सर आप सही हैं, आप गलत बोल रहे हैं। दम ऐसा नहीं चलता है सर। वो आया, उसने जगाया, लेकिन मेरे उत्तराखंड के 70 विधायकों में से एक भी व्यक्ति उसके घर में गया,
दोनों के घर में जाना चाहिए कायदे से, जिसके घर में डेथ हुई उसके घर में भी, और जिसने मारा वहां भी पूछना चाहिए। इसको बोलते हैं जस्टिस, इसको बोलते सब इक्वलिटी, जो जस्टिस होता है फॉर इक्वल जस्टिस, इसको बोलते हैं। लेकिन आपने क्या किया? आप नहीं किए, क्योंकि आपको लगा उधर जाएंगे, ये तो दलित को, मंत्री जी दलित को सपोर्ट कर रहे, उधर जाएंगे उसको सपोर्ट कर। इससे बड़े कुत्तों की तरह, बुजदिलों की तरह अपने गिच्चे पे ताला लगा के इधर रुई ठोक के, इधर रुई ठोक के, काली पट्टी बांध के, जब तक शांत माहौल नहीं होता तब तक देखते रहेंगे। बताइए सुबह साइलेंट जी, एक ही दिल है, कितनी बार जीतोगे? थैंक यू सर, जितनी बार आप लोग का प्यार और आशीर्वाद मिलेगा सर। और मैं दमंगे के साथ बात कर रहा हूं सर, मुझे किसी से मतलब नहीं है सर, क्योंकि हर धर्म में गुंडागर्दी होती है, हर धर्म में। हरीश रावत जी बहुत अच्छी बात बोल रहे भाई जी, आप चंद्रशेखर आजाद अपना वोट बैंक बनाना चाहता था उत्तराखंड में दलितों का मसीहा बनकर। और देखो कोई भी व्यक्ति है, देखिए सर, राजनीति वाले होते हो अपना राजनीतिकरण ढूंढते हैं सर, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, किसी भी पार्टी का व्यक्ति हो सर, वो उनका सर जॉब है, दैट इज देयर जॉब। ये उनका अपना एक तरीका है, जो राजनीतिक पार्टी होती है उनका काम है सर, बुराई करना ही करना। लेकिन सवाल ये है कि उत्तराखंड के 70 विधायकों में से विक्रम सिंह जी गए होंगे मेरे हिसाब से प्रतापनगर के, औरों की में एक, हम उत्तराखंड के अंदर रहते हैं, दूसरे राज्यों के लोगों को पीड़ा हो रही है, लेकिन हमारे उत्तराखंड के विधायकों को पीड़ा क्यों नहीं हो रही है? मैं एक सवाल पूछ रहा हूं, आप बताइए। हमारे उत्तराखंड के लोगों को देखने के लिए बाहर के लोग आ रहे हैं, तो हमारे उत्तराखंड के जो नेता हैं, सबसे पहले उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, सबसे पहले उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। यस जी, मुझे आपके व्हाट्सएप बहुत मैसेज आए हैं थराली वाले मामले में, बहन जी सरिता देवी के मामले में सर, उसके बारे में भी बात जरूर रखूंगा सर। हजारों मैसेज आते हैं सर, लेकिन ये मुझे लगा कि किसमें भी राजनीति करके जो है लोगों को नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हैं सर। रसोली भाई जिंदाबाद, सराहनीय कार्य, इंसानियत के सच्चे सपूत। थैंक यू नरेंद्र धसमाना जी, यू आर राइट सर, आरटी उत्तराखंड, यू आर एब्सोल्युटली राइट। मेरा किसी से, मैं वही बात कहता हूं जो कड़क कहता हूं, हमारे सामने एक एक विधायक को लेके आ जाओ, मेरे अपनी पर्सनल बात करता हूं, मेरे से कंपटीशन कराओ इन सांसदों का और खुद मुख्यमंत्री जी का, कभी मिले मेरे सामने, फिर तुम्हें पता लगा कि क्या है। कुर्सी में बैठने से कोई बड़ा शेर नहीं बन जाता, कुर्सी पे तो गधे भी बैठते हैं, नालायक भी बैठते हैं, चोर भी बैठते हैं, रिश्वतखोरी भी बैठते हैं कुर्सी पे, रेपिस्ट भी बैठते हैं। तो क्या उनकी पूजा करें हम? रेपिस्ट को बिठा दिया, पावर की सत्ता का इस्तेमाल कर, किसी घोड़े खच्चर को भी बिठा दोगे तो क्या मैं उसकी धूपाना निकालूं? ओम जय जगदीश हरे। गलत गलत होता है, चाहे मेरा दोस्त हो, मेरा मित्र हो, और गलत को गलत बोलना चाहिए। यहां पे जाति धर्म का कार्ड बिल्कुल मत खेलिए, जो सही है। चंद्रशेखर रावण है या चंद्रशेखर आजाद है, उसके बचाओ किसी मुस्लिम फैमिली से कन्वर्ट होकर हिंदू बना, ये मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। हर इंसान की अपनी स्वेच्छा, क्या करना चाहता है, उसकी अपनी लाइफ है, हम किसी को कुछ नहीं। यहाँ तो लड़कियां जेंडर चेंज करके लड़का बन रहा, लड़का जेंडर चेंज करके लड़कियां बन रहा, किसको क्या बोलोगे आप इस समाज में? आप मुझे बताइए, हम किसी को रोक सकते हैं? लेकिन जहां पर जो सही चीजें होती हैं, उन चीजों के बारे में बात करना चाहिए, और अपनी बात को रखने का हक हर व्यक्ति को है। मैं किसी के बारे में कोई, मैं देख रहा हूं कोई इधर कोई इधर, कोई एक ही बात है, लड़की की गलती है और लड़के की गलती है, कोर्ट इसका फैसला करे, दोनों को पनिशमेंट मिलना चाहिए। और दूसरी बात, कभी भी कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। अगर बड़े आदमी कानून अपने हाथ में लेते हैं वो बच जाते हैं, लेकिन गरीब आदमी अगर कानून अपने हाथ में लेता है उसका बचना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इस चीज का आप ध्यान रखिए, इतना आप ध्यान रखिए। थैंक यू अर्जुन पंडित जी, आप ध्यान रखिए। बड़ा आदमी कानून अपने हाथ में लेगा, बच जाएगा, लेकिन गरीब आदमी कानून अपने हाथ में लेगा, नहीं बचेगा, दोनों जगह से पीटेगा, दोनों जगह से पीटेगा। अब चाहे लड़की वालों की गलती है, लड़के वालों की गलती है, ये अदालत का फैसला है, कोर्ट का फैसला। मैं इसमें कुछ चर्चा नहीं करूंगा, ना मैं किसी का दिल दुखाना चाहता हूं, लेकिन मैं सोचता हूं कि हमारे उत्तराखंड के पॉलिटिशियन क्यों नहीं जागते? एक चंद्रशेखर आजाद को रोकने के लिए पूरी पुलिस आ गई, वो आता गया, चाहे कैसा भी है, उसका काम है, वो राजनीति करता, उसकी मर्जी है, वो आया, उसने करके गया, 10 लोगों को जोड़ के चलेगा, 10-15 लोगों के दिल में जगह बना के चलेगा। उसके परिवार की बहनों ने, केतन की बहनों ने उसके कंधे पे, उसके वहां पे छाती पे सर रख के रोए। यही चीज अगर मुख्यमंत्री जी जाते या उनकी पत्नी जाती, मुख्यमंत्री की जो पत्नी है गीता धामी जी, जो कहते मेरे पति को तो टाइम ही नहीं मिलता घर में खाने का, सोने का, ये भी जो भी चीजें, कम से कम अगर आपकी पत्नी भी जाती, लोग सुनते मुख्यमंत्री धामी जी की पत्नी गीता धामी जी एक पीड़ित परिवार को मिल रहे, भला करना क्या होता है? तुम्हारे टीवी चैनल पे तुम्हारे चेहरे आते, मीडिया 80-90% मीडिया उत्तराखंड का खरीदा हुआ सिटिंग ऑन गवर्नमेंट का होता है, किसी की भी सरकार होती है, आप ही को मिलता। मुख्यमंत्री जी जब आप क्रिकेटर सेलिब्रिटी उनको आप कॉल करते थे, इनको क्यों नहीं करते आप? बाघ को, किसी महिला को बाघ ने खा दिया, उसके घर में फोन नहीं करते आप? किसी का बच्चे खो दिया, होटलियर की पत्नी मर गई, उसके घर में नहीं, आप सिर्फ पैसे वालों के घर में फोन करते हो। सतपाल महाराज जी बीमार हो गए, जो ऑलरेडी
70-75 साल के, भगवान लंबी उम्र दे, वो बीमार हो गए, आप उनको हॉस्पिटल में देखने चले गए, उनके घर में हॉस्पिटल चढ़ गए। कल हमारी थराली की, चमोली गढ़वाल की थराली गांव के रहने वाली छोटी सी प्यारी सी बहन सरिता देवी, जिनको बेचारों का परसों के दौरान, और आपको शर्म नहीं आई? आपके हेलीकॉप्टर, आप हमारे जनता के टैक्स के पैसों से अपने बच्चों के साथ, अपने नेताओं के साथ घूम रहे हेलीकॉप्टर में। शर्म आनी चाहिए। जब आप लोग मेडिकल सुविधाएं प्राप्त नहीं करवा सकते, मेडिकल सुविधाएं के अभाव के कारण कई महिलाओं की डे बाई डे दिन उनकी डेथ हो रही है, तो आपको एक 2-3 आपके पास एयर एम्बुलेंस होना चाहिए, अच्छे हेलीकॉप्टर। आपके 108 में 108 एम्बुलेंस में जो है ऑक्सीजन की कमी के कारण, अभाव के कारण उसकी डेथ हो गई। तुम भरपाई कर सकते मुख्यमंत्री? तो कितना, मैं मानता हूं अगर आप कितने बड़े मुख्यमंत्री हैं, कोई भी किसी पार्टी का, अगर आप वाक्य में बहुत बड़े हैं मुख्यमंत्री, वापस लाके दिखाओ हमारी सरिता बहन को, चमोली गढ़वाल की, वापस लाके दिखाओ। हमारी पिपली की, हमारी 5-6 बहनों की वहां पे डेथ हो गई, लाके दिखाओ, मैं मान जाऊंगा तुम कितने बड़े। कौन माइका लाल इस हिंदुस्तान के अंदर इतना अमीर हो सकता है जो किसी गरीब को या किसी की जिंदगी वापस लाके दिखाए? तब मानो मैं तुम कि तुम अमीर है, तुम मंत्री है, तुम विधायक है, प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, तब मानूंगा मैं तुम्हें कि तुम एसएसपी है, एजीपी है, डीजी है, आईजी है, एसएसपी है, तब मानूंगा मैं आपको। किसी की जिंदगी खरीद के दिखाओ, किसी बहन की जिंदगी को लेके दिखाओ, बताइए मुझे। आप नहीं ला सकते, पैसे से सब कुछ नहीं आता है। आपको हमेशा समाज में हमेशा ध्यान रखे, जब किसी व्यक्ति की डेथ होती है, जिंदगी और मौत भगवान के हाथ में होती है, हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन हमारा कर्तव्य है कि हम अपनी टीम के साथ जाएं, उनसे पूछें कि तुम्हें क्या मदद चाहिए, क्या हेल्प चाहिए। किसी की मदद तो कर सकते हो, आपको आगे बढ़ना चाहिए। आपको जब कोई ऐसी घटनाएं होती हैं तो आपको जातवाद नहीं देखना है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, क्योंकि तिरंगे झंडे का कलर एक बार देख लो। जब तिरंगा झंडा फहराते हो ना, जब तिरंगा झंडा फहराते हो, फहराते हो, उस समय आप बोलते हो यहाँ पे ये धर्म का आदमी नहीं आना चाहिए, वो धर्म का नहीं आना चाहिए, अलाना धर्म का नहीं आना चाहिए, ये दलित वो अलाना। तब क्यों? तब कहां से लिखा? माथे पे किधर लिखा हुआ है दलित है या हिंदू है या ब्राह्मण है? मैं भी देखना चाहता हूं किधर लिखा हुआ है। यहाँ पे मुस्लिम है, हिंदू है, क्रिश्चियन है, किधर लिखा है? ये दुनिया में एक लड़का एक लड़की पैदा होता है, स्त्री और पुरुष से। ये कहां, ये किसने बनाया? ये सब चीजें बना कौन रहा है? बांट कौन रहा है इसको? ये आज तक समझ में नहीं आ रहा मेरे। हमें तो यही पता है, एक लड़का एक लड़की, एक स्त्री एक पुरुष, ये कहां से बीच में आ गया? तू क्षत्रिय, तू अलाना, तू फलाना, ये कहां से आता है? मेरी ये समझ में नहीं आ रहा अभी तक। ये बातें कहां लिखा हुआ है? ये किसने बनाया ये सब चीजें? इंसान तो बन नहीं पाए, अच्छे बन नहीं पाए, ईमानदार बन नहीं पाए। रोज दारू पियो, रोज सिगरेट पियो, बीवियों को मारो, पत्नियों को मारो, बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ दो, उसको वहां छोड़ दो, 2-2 शादियां करो, पत्नी उसको छोड़ रही, पति उसको छोड़ रहा, और बात करते हैं आप। वाह भैया, कौन सी दुनिया में मेरे भाई? बताइए मुझे, आप जवाब दे सकते हैं कोई? माइका लाल इस धरती में, पृथ्वी में जो मेरी बात का सवाल दे सकता है कोई? जी रीता देवी जी, सब चोर है। बिल्कुल सही, बिल्कुल चोर है सारे सारे। मैं इसलिए बोल रहा हूं मैडम, मेरी बहन, एक व्यक्ति बाहर से आया, उसको पुलिस ने रोका, फोर्स लगा कर रोकने की कोशिश कर रही। मैं हैरान हो गया। वो कह रहा नहीं, पुलिस से भी लड़ रहा है कि नहीं मैं जाऊंगा। चाहे वो राजनीति कर रहा है, चाहे वो राजनीति कर रहा, वो राजनीतिक पार्टी ऑफकोर्स, पर इंसानियत तो दिखाई। आया ना, आया कि नहीं आया? आया ना, पुलिस से लड़ा, आया, मिलके गया। यही काम अगर मुख्यमंत्री करते तो साथ जितनी जो चीजें जो अच्छे लोग हैं या जो भी समाज में कुछ अच्छी तारीफ कर रहे किसी व्यक्ति की, यही चीज मुख्यमंत्री जी की भी हो सकती थी, उनकी पत्नी की हो सकती थी। और जो मां तुल्य है माला राजलक्ष्मी जी, टिहरी की सांसद, वो भी तो कर सकती, वो भी तो ले सकती थी इस चीजें, लोगों का आशीर्वाद ले सकती थी ना। कितनी अच्छी बात होती अगर टिहरी की सांसद वहां जाती। नेपाल जाने से बढ़िया दिल्ली में बैठने से बढ़िया दर जाती। यही अनिल बलूनी साहब, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, हरीश रावत जी, जितने भी, विजय बोगड़ा, सौरभ बोगड़ा, सतपाल महाराज, ये जितने भी, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, जो भी है, हमाम में सारे नंगे हैं ना, एक ही थैली के चट्टे बट्टे, कोई अलग तो कुछ नहीं है। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम। दे आर पॉलिटिशियन पीपल। बीजेपी हारी तो कांग्रेस में जाओ, कांग्रेस हारी तो बीजेपी में आओ। अब दोनों हार के तो किधर जाए, वो वक्त बताएगा। सोचने की बात है ये, वेरी बैड। मैं कभी भी आज तक मैंने कोई ऐसा वीडियो नहीं देखा अपने बड़े भाई धामी मुख्यमंत्री जी का। मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, हर व्यक्ति की इज्जत करता हूं, हमें यही सिखाया गया। लेकिन गलत भी बोलना चाहिए, क्योंकि मैं गीता भी पढ़ता हूं और हमेशा मेरे बैग में रहती है। आप लोग जानते हैं, मैं दुनिया के किसी भी कोने में जाता हूं, हमेशा मेरे बैग, आपने देखा होगा, टका रहता है, मेरे कंधे पे रहता है। आपने कभी, मैंने मुख्यमंत्री जी का कोई ऐसा, ना ही बड़ी बहन, बड़ी दीदी ऋतुभूषण का कोई मैसेज ऐसा देखा किसी महिला के विधवा होने पे, आज तक नहीं देखा मैंने उनका कोई वीडियो।
वो ये लगी, हाँ मिस्टर खन्ना कब बनाओगी पुल, वीडियो वाला टीवी वाला, इसमें भी एक दिखा देती। दोनों के वहां जाना चाहिए, चाहे केतन के घर में किसी की, केतन का पापा ने, यानी केतन इस दुनिया से चले गया बेचारा, उनके घर भी जाना चाहिए, और आपको लड़के वालों के घर भी जाना चाहिए कि हाँ बात क्या हुई थी। तो दोनों चीजों का पूछना चाहिए, फेयर होना चाहिए, फेयर होना चाहिए। ये सब छोड़ दो, ये हिंदू है, ये ब्राह्मण है। जिस दिन हिंदू, ब्राह्मण, मुस्लिम, इन लोगों में कोई ऐसा कोई धर्म बता दोगे ना मुझे कि जिसमें रेपिस्ट नहीं है, शराबी नहीं है, जुआरी नहीं है, या वेश्यावृत्ति का धंधा करने वाले नहीं है, उस दिन मैं कहूंगा कि हाँ इंसानियत से बड़ा धर्म है, तब मैं ये कहूंगा। लेकिन हर धर्म में लड़ाई है, हर धर्म में झगड़ा है, हर उसमें किसी में भी एक में बताता हूं, एक बाप के 3 बच्चे, एक बाप के 2 बच्चे एक नहीं हो पा रहे हैं। सोचिए आप, एक बाप के 2 बच्चे एक ही माँ की कोख से जन्म दिए हुए, वो भी आपस में जमीन जायदाद पैसों के लिए लड़ रहे हैं। सोचिए, आप धर्म की बात करते हो, धर्म की बात करते हैं आप। धर्म कहां से पैदा होता है, किस चीज के लिए बनता है धर्म, और धर्म से ऊपर क्या होता है, कभी सोचा आपने? और लोगों को लड़ाना, लोगों को लड़ाने के लिए। जी, मरे हुए के समान है टीरी की सांसद जी, कंसा सजवान जी बोल रही हैं जी। कभी आज तक आप ईमानदारी से बताना, मैं अपना वीडियो खत्म करना चाहता हूं। हाथ जोड़ के प्रार्थना, मैं विनम्रता पूर्वक आपका सेवक, एक अंतर्राष्ट्रीय समाज सेवी और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मानव अधिकार नियंत्रण का भी हूं, आपको पता है, और आर हेल्पिंग पूरे वर्ल्ड में। मैं विनम्रता के साथ आपसे पूछता हूं, विनम्रता के साथ पूछता हूं, हाथ जोड़ के पूछता हूं आपसे, कभी आपने देखा हमारे उत्तराखंड के किसी नेता को किसी विधवा महिला से बात करते हुए? आप ईमानदारी से बताना मुझे, आज तक किसी मंत्री को देखा? जितने भी 25 साल में मुख्यमंत्री आए, कभी आपने देखा किसी विधवा महिला के दुख बांटते हुए मोबाइल पे, लाइव पे? जैसे एक बात करें, किसी आज तक जितने भी मुख्यमंत्री आए, कभी देखा आपने? ईमानदारी से बताना, किसी विधायक ने, किसी सांसद ने, मुख्यमंत्री ने, विधानसभा स्पीकर को कभी देखा? कभी देखा आपने किसी मुख्यमंत्री को आज तक, जब से 25 साल उत्तराखंड को बनते हो गए, किसी प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाली विधवा महिला से बात करते हुए कि नहीं हमारी सरकार आपके बच्चों को पढ़ाएगी, हमारी सरकार आपकी जिम्मेदारी लेगी, हमारी सरकार आपका भला करेगी? आज तक देखा किसी मुख्यमंत्री को? लेकिन एक नेता की बेटी मर जाए, मुख्यमंत्री का पूरा काफिला चलता, सड़क जाम। किसी भी पार्टी को, कोई नेता बीमार हो गया, कहीं नेता मर ना जाए, कहीं मेरे करोड़ों की संपत्ति जो अंदर ही अंदर इंटरनल है वो पता नहीं कहीं खा लिया, कहीं मरने से पहले देखो कहीं मर तो नहीं रहा मेरा मंत्री, कहीं कोई मर तो नहीं गया मेरा मंत्री, ये विधायक, या ये करते हैं अंदर ही अंदर, कहां कहां जमीनें, घोटाले, ये आपस में मिले हुए सारे के सारे उल्टे सुलटे काम करते हैं जितने भी पॉलिटिशियन है। हाँ, योगी जी नहीं है, योगी जी और मोदी जी ये दोनों चोर नहीं है, किसी भी कीमत पे मैं गारंटी देता हूं, इनका कोई वो नहीं है। लेकिन और लोगों के, इनके नीचे, चाहे इनकी पार्टियों, चाहे कितनी भी राजनीतिक पार्टियों, सब में बैठे हुए हैं चोर, चकार, रेपिस्ट, गुंडे, दैट्स इट, ये दिस इज द ट्रू। लेकिन मेरी यही है, महन दिलीप रावत जी आज वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की ना समझ बोला, उन पर भी कहोगे? जरूर कहेंगे सर, जब वक्त मिलेगा, समय के साथ बोलना चाहिए। लोग क्यों मेरे को इतने सारे मैसेज हर दुनिया के कोने से, उत्तराखंड के अलग अलग प्रांत, गांवों से आते हैं, क्योंकि आवाज पहुंचते दूर तक, पूरी दूर तक। सब लोग बहुत सारे उपदंडी, क्या बोलते हो, उपद्रवी हैं, होते हैं, लेकिन जो सच है बोलना चाहिए। बाजी, आप जैसे लोग देवभूमि को बचा सकते हैं, आप सबका प्यारा आशीर्वाद चाहिए सर। मैं तो सर विदेशी धरती में रह के अपने लोगों को, बेचारों को, जो मेरे उत्तराखंड के हैं, भारत के अन्य प्रांतों से, नेपाल से, फिलीपीन से, किसी भी राज्य को, तो मैं सबकी मदद करता हूं। मैं धर्म जाति पे नहीं जाता हूं, आई एम सॉरी सर, मैं धर्म जाति पे नहीं देखता कि मैं सहानुभूति लूं। ये मेरा मुख्यमंत्री मेरा मित्र है, चाहे किसी के साथ गंदा करे, मेरा दोस्त हो तो चुपचाप रहूं। नहीं, सॉरी भाई, मैं एक मुख्यमंत्री के लिए, एक मुख्यमंत्री को खुश करने के लिए मैं लोगों के साथ गद्दारी नहीं कर सकता, या 10-70 विधायकों की खुश रखने के लिए। जो गलत है गलत है, चाहे किसी भी धर्म का, किसी भी धर्म का। यही काम जो चंद्रशेखर आजाद ने किया उसके घर पे जाके, यही काम मेरे मंत्री कर सकते थे, ब्लॉक प्रमुख कर सकता था, जिला अध्यक्ष कर सकता था, मुख्यमंत्री जी कर सकते थे। कितना टाइम लगता उनको देहरादून से हेलीकॉप्टर में जाने में? ईमानदारी से बताइए, कितना टाइम लगता उनको? और दोनों के घर में जाना चाहिए, सिर्फ केतन के घर में भी नहीं। उन्होंने हाँ अपना बच्चा खोया है, वो बहुत दुखद है, लेकिन उनके घर में भी जाना चाहिए ताकि सच्चाई पता लगे। किसी को ये नहीं लगना चाहिए कि तुम एक तरफा बात कर रहे हैं। उनके घर में भी जाना चाहिए मुख्यमंत्री को, उनके अपने लोगों को भी भेजना चाहिए था, वहां पे राजलक्ष्मी शाह को भी जाना चाहिए था, विधानसभा स्पीकर वो भी जानी चाहिए। क्योंकि बच्चे, किसी की मौत, किसी के घर में किसी के बच्चे की मौत हो जाए ना, वहां ये नहीं देखना है कि मैं क्षेत्र की विधायक नहीं तो मैं क्यों जाऊं, मैं क्षेत्र की सांसद नहीं हूं तो मैं क्यों जाऊं। इंसानियत, मैं भी सोचूं
नेपाल वाले मेरे कौन से हैं, मैं भी सोचूं दूसरे मुल्क के मेरे को क्या लेना देना, मैं भी सोचूं दूसरे राज्यों को। हम सोचते हैं कि सारे राज्यों की दोस्ती ऐसी बनी रहे। हमारे देश की ताकत हमारे 28 राज्य हैं, हमारे 28 राज्यों के लोग मिलकर रहेंगे, प्यार से रहेंगे। जो गलत है उसके खिलाफ बोलने का अधिकार है, जो गलत है। और हम सब 28 राज्य एक दूसरे के साथ, अगर सारी राजनीतिक पार्टियां, जब देश के ऊपर खतरा मंडा रहता है, जब देश के ऊपर कोई खतरा होता है या कोई प्रॉब्लम्स आती है, उस समय सारी राजनीतिक पार्टियों को ऐसा होना चाहिए, आपसी मतभेद भुला के कि मैं कांग्रेस हूं, मैं बीजेपी हूं, या बहुजन समाज पार्टी को, सपा का हूं, भीम आर्मी का हूं, एडीएम का, डीएमके, तृणमूल कांग्रेस, जेड, जनता दल यूनाइटेड, जो भी है, उस समय ऐसा होना चाहिए जब अपना देश का सवाल आता। और जब हमारे देश में कोई अन्याय, गुंडागर्दी कोई फैला रहा है, जातिवाद के नाम पे या जातिवाद दिमक के नाम पे हमारे देश को बांट रहा है, तो ऐसे लोगों को ना बराबर खिंचाई करनी चाहिए। सही बात बोल रहे भाई जी, किसी के अंदर इंसानियत नहीं रही है, इतना दिमाग सबके पास नहीं। परवीन टमटा जी, थैंक यू वेरी मच सर। हम तो जो सही है वो बात करें, किसको बुरा लगे मुझे माफ करना। मैं इसी चीज के लिए 25 साल से कितने हजारों लोगों को, जरा मुझे बताना, एक मुख्यमंत्री और मेरे उत्तराखंड के 17 विधायकों का रिकॉर्ड निकालो, उन्होंने कितने लोगों के लिए काम करे, जरा देखो। मैं भी तो जानना चाहता हूं, मैं भी जानना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी ने अपने पॉकेट से, अपने बिना सरकारी खजाने के, बिना किसी से लिए 1 रुपए के, कितनों की मदद करी मुख्यमंत्री ने, जितने भी हमारे मुख्यमंत्री 25 साल में बना। बताओ जनता के सामने। बुद्धि असवाल जी आपको प्रणाम। जातिवाद की राजनीति कहां से बन जाएगी, सही बिल्कुल। तब संतोष सुनियाल जी मुझे बताइए, आप मेरे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी को ये पूछिए, जब से मुख्यमंत्री आज तक उन्होंने अपने जेब से, अपनी तनख्वाह में से कितने लोगों के लिए काम करा, जरा बताएं मुझे। मैं भी बताऊंगा, मैं भी आपको पूरी फाइलें दिखाऊंगा। ऐसी सारे विधायकों का रिकॉर्ड निकालो, सारे सांसदों का रिकॉर्ड निकालो, विधानसभा स्पीकर का रिकॉर्ड निकालो, जितने भी नेता उत्तराखंड में बने हैं जो झोला छापते, निकालो बाहर। 1 करोड़ 30 लाख की आबादी वाले राज्यों को आप संभाल नहीं सकते, और आप सपने देखते हो बड़े बड़े। पहले अपना घर शुद्ध करो, पहले अपने उत्तराखंड को बचाओ घुसपैठियों से, मानव तस्करी से, जातिवाद का जो दिमाग है, इससे अपने देश को बचाओ। क्योंकि तुम लोगों को तो मिल जाएगी। जिसने ठाकुर की बात करी, वो ठाकुर वाला अपना आराम से लोगों को गुमराह करके सांसद बन जाता है। इधर ब्राह्मणवाद करके वो भी संसद भवन के अंदर पहुंच गया, चाहे वहां जाके सोट्टा पीगा ऐसे करके। एक उधर भाई वो निकल गया, मुस्लिम भाई का चहेता ठेकेदार, वो उधर जाके अपना जिंदगी, अपनी आराम की जिंदगी जी रहा है। उधर कोई क्रिश्चियन भाई वो अपनी जिंदगी जी रहा है। बाकी जो मर रहे, जो बेचारे कल तक वोट दे रहे थे, वो आज भी वहीं के वहीं है, वो वहीं है। महिलाएं वहीं, बेरोजगारी वहीं, गुंडागर्दी वहीं, रिश्वतखोरी वहीं, वेश्यावृत्ति वहीं, सब कुछ वहीं की वहीं पड़ी है जहां से शुरू हुआ। कोई बदलाव हुआ तो बता दो मुझे, आप बता दीजिए मुझे। हुकम सिंह नेगी जी बहुत सुंदर बोला, रतु जी कहा से कह रहे आता, थैंक यू वेरी मच। सॉरी सर, आपका पूरा कमेंट नहीं पढ़ पाया। रोशन डरगेन जी, बिल्कुल भाई जी, आपकी जैसी सोच सच की हो जाती तो बढ़िया। आप जरा विदेशों में जाइए, आप जाइए किसी अरबियन देशों में जाइए, यूरोप में जाइए, जापान में जाइए, देखिए लोग कैसे रहते हैं। आप देखिए, कभी जापान में सुना किसी धर्म जाति के नाम पर लोगों को बांटते हुए सुना? सिंगापुर में सुना? कभी चाइना में? हमारा देश है बस ऐसी बांटते रहो, बांटते रहो। इसको जितना लोगों को बांटो, खून खराबा कराओ, दूर से तुम नेता लोग सेकते रहो। तुम यही तो चाहते हो, अपने गुर्गों को 10 गुर्गे इधर से भेजो, 10 लोग, 10 इस पार्टी ने भेजे, 10 उस पार्टी ने भेजे, और आपस में लड़ा दे, बाद में वही मंत्री सलाह करने के लिए। तो वही तो चाहते मंत्री लोग बात करते। परवीन जी हैं, बात सत्य है, बिल्कुल समझना चाहिए। थैंक यू परवीन जी। और राणा जी हैं, पेट्रोल में एंथोल, ये तो अपने वह हैं क्या नाम के, अब उनकी बात कर रहे हैं, गडकरी की बात कर रहे हैं, उनके बच्चों का एंथोल। अरे बहुत सारी चीजें सर, एंथोल का मुझे मालूम है सर, मैं इस बारे में जरूर टॉपिक पे बात करूंगा सर। लेकिन मुझे तब बुरा लगता है जब मैं देखता हूं मेरे उत्तराखंड के जो छोटा सा एक बच्चे की तरह, एक प्यारा सा अंडे की आकार का, चलो लगा लो, एक छोटा सा उत्तराखंड है, जिसकी पॉपुलेशन अगर आप अभी चेक करेंगे, निकालेंगे या 2025 के साथ 2024 के रिकॉर्ड से 1,35,00,000, 1,40,000 मिलेगा। सॉरी, 1,40,00,000। और इस राज्य के अंदर भी लोग तोड़ रहे हैं। लोग कहते थे छोटा परिवार सुखी परिवार, बच्चे 2 ही अच्छे, लेकिन यहाँ बच्चे 2 अच्छे नहीं हो रहे, या तो 2 अच्छे बच्चे भी आपस में लड़ रहे हैं। हम कैसे अपने देश को बचाएं, आप मुझे बताइए। विजय आर्य जी हैं, भाई जी विचारों के नमन है। भाई जी आपकी सोच और आपके विचारों को नमन है। आप इंसानियत को हमेशा सर्वोपरि रखते हैं। आप जैसे लोगों को उत्तराखंड को एकजुट होकर बचा सकते हैं। आप सच को सच और गलत को गलत कहने की हिम्मत रखते हैं। थैंक यू वेरी मच सर। सिमरन कुमारी जी, भाई जी सही बोल रहे हैं, थैंक यू वेरी मच मेरी बहन। और करिश्मा चौहान जी हैं, अंकिता भंडारी केस में भी कोई नहीं आया सर आगे, तब कहाँ थे ये लोग? बिल्कुल सही बात है, कोई नहीं आया, मैं मानता हूँ, बिल्कुल सही बात करी है। और मैं अंकिता भंडारी के मामले में भी कभी फुर्सत से आपको बहुत सारी चीजें बताऊंगा जो आप लोगों को नहीं पता है और न बताई गई हैं। बहुत सुंदर। अंकिता भंडारी मामले में भी आपको शायद पता नहीं है,
जो कोर्ट ने बहुत सारी चीजें छुपाई हैं, क्योंकि इन्होंने जब बोला था बहुत सारी चीजें बोली थी। इस लड़की ने खुद आत्महत्या की, इसके साथ में बहुत सारे, मैं भी बोलना नहीं चाहता, नहीं तो उबाल आ जाएगा, उसके बारे में कभी बताऊंगा। जो कुछ दिनों के बाद ये सब जेल से छूट जाएंगे, अपने घर जाएंगे, अपने घर में आराम से अपने माँ बापों के साथ रहेंगे, तीनों के तीनों। जितने लोगों को भी इन्होंने जो अंकिता के मामले में जिनको आजीवन कारावास है, इनको ना फांसी होगी ना कुछ होगा। आप लिख के ले लीजिए, ये लोग छूट जाएंगे कुछ महीनों के बाद, क्योंकि बहुत सारी चीजें अभी बताई नहीं है। कुछ पॉक्स के कुछ कानून के तहत लड़कियों के बारे में बोल नहीं सकते, उसने क्या ऐसी घटनाएं पब्लिक में नहीं ला सकते, वो चीजें कोर्ट के बीच और इन लोगों के बीच, कोर्ट से बाहर उन्होंने बात लीक नहीं करी है। जो आत्महत्या की बात है वो सही है कि गलत है, वो कुछ दिन में आपको पता चल जाएगा सब चीजें। राजनीति वाले राजनीति करेंगे, सच्चाई आपके सामने आ जाएगी। रविंदर रावत जी हैं, सही बात है भाई जी, और बीरज कुमार जी हैं, थैंक यू वेरी मच। और रीता देवी जी, धन्य आप, धन्य हो भाई जी आपको, थैंक यू वेरी मच। संदीप जी आपको भी मेरा प्रणाम। कैलाशी भाई जी, आपको भी उत्तराखंड का सीएम होना चाहिए। नहीं सर, मैं आप लोग का सेवक और सेवक बन के हमेशा रहूंगा, जब तक मैं जिंदा हूं लोगों के लिए आवाज उठाता रहूंगा। मैं ना किसी पार्टी, मैं सिर्फ इंसानियत को सपोर्ट करता हूं। मुझे आप जिस दिन मुझे ऐसी एक राजनीतिक पार्टी बता दोगे जिसके अंदर गुंडागर्दी नहीं है, बदतमीजी नहीं है और दारू नहीं पीते, तब उस दिन मैं उस पार्टी को सपोर्ट करूंगा। जिस दिन मुझे हिंदुस्तान की राजनीति में ऐसी पार्टी बता दोगे जहां रेपिस्ट नहीं है, गुंडे नहीं है, बाहुबली नहीं है, गुंडागर्दी नहीं है, उस दिन मैं उस पार्टी को सपोर्ट करूंगा। अगर ऐसी कोई हिंदुस्तान में कोई पार्टी नहीं बनी है तो पार्टियों को मारो लात और इंसानियत को रखो याद। हमेशा ध्यान रखो, अच्छे बनो, इंसान बनो। पार्टियां कुछ नहीं, पैसे ही कमाने के तो लोग राजनीति में जाते हैं ना, पैसा कमाना, दादागिरी दिखाना, अपनी चमक धमक दिखाना, सत्ता का नशा, सत्ता का पैसा वसूल करना, गरीबों पे हथौड़ा चलाओ, गरीबों पे लाठियां चलाओ, गरीबों पे डंडे बरसाओ। इसलिए लोग सत्ता में जाते हैं कि अपनी मर्जी से कुछ भी करेंगे। पुलिस वाले, क्योंकि चकाचौंध की दुनिया में लोगों को लगता है उसके पास इतनी बड़ी गाड़ी है, उसके पास इतना घर है, उसके पास इतना बंगला है, उसके पास ये गाड़ियां है। लोगों को ये चीज चकाचौंध की दिखावे के चक्कर में कोई कर्जा ले रहा, कोई यूट्यूबर्स को देख रहा, उसकी असली जिंदगी में कोई घुसना नहीं चाह रहा, वो क्या दिखा रहा है। बच्चे आपस में लड़ रहे, एक दूसरे को जल जल के मर गए, आपस में लड़ रहे, झगड़ रहे, खत्म कर। सच्चाई किसी को कुछ नहीं पता है कि क्या हो रहा है। इसलिए बता रहा हूं मैं आपको, आई एम सो सॉरी। एक दूसरे की टांग है ना उत्तराखंड में, सही बिल्कुल यही चल रहा है। सर मुझे बहुत बुरा लगा कि उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री जी हैं बड़े भाई, मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं। मैं जब से मैं जन्म लिया और जन्म लेने के बाद जब मैं वोटर बना, मैंने अटल आडवाणी जी को वोट दिया। उत्तराखंड में सबसे ज्यादा वोट देने वाले किसको देते थे? अटल आडवाणी जी को। इन्होंने उनको मिट्टी में मिला दिया। हर चीज पे वो चल रहा है। जब मैं तो तब हद होता है जब किसी महिला का पति की डेथ हो जाती है, या प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले, या किसी बच्चे को बाघ खा जाता है, या किसी की मां को बाघ खा जाता है। लेकिन हमारे राज्य के मुखिया और नेताओं से लेके जिलाधिकारी से लेके कोई नहीं पूछता उन्हें कि क्या है, ना कोई बात करता है ना कुछ। तुमने क्या समझ, कीड़े मकोड़े समझ रखा लोगों को? मुझ में कीड़े मकोड़े समझ? तुम कीड़े मकोड़े जो तुम वोट मांगते हो लोगों से, तुमसे ज्यादा नालायक कौन है इस दुनिया में? भीख मांगते हो और फिर राजा बन जाते हो, और बाद में अपने औकात भूल जाते हो कि हम कहां से उठे थे। शर्म कीजिए। रवि कुमार भाई जी असली हीरो। मैं तो सर आप सबका सेवक हूं। रमेश सरपंच जी, आप जैसे लोगों को हमारे उत्तराखंड की बचा सकते, चाहे वो जातिवाद और राजनीति विकास की बात की, तन के परिवार को। जी सर, हम तो यही कहते हैं। देखो सर, मैं तब मानूंगा उस नेता को जो जातिवाद की बात करता है, बोल दे मुझे हिंदू के वोट नहीं चाहिए, मुस्लिम के वोट नहीं चाहिए, मुझे दलित के वोट नहीं चाहिए, तब मानूंगा मैं उसको। दुकान खोल के कोई बैठा हुआ है, बोल दे मुझे इसके वोट नहीं चाहिए, सिर्फ मुझे इसके, तब मानूंगा मैं आपको, तब मानूंगा मैं आपको। वोट लेने के लिए तुम भिखारी बन जाते हो, तुम चरणों में गिर जाते हो। जी, राजा वही है जो न्याय करे। बिल्कुल सही है, मोहन नाथ जी बोल रहे हैं, राजा वही होता है जो न्याय करता है। सर आप क्या सोचते, अगर मैं हिंदू धर्म में पैदा हो तो मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हो गया, मैं बहुत बड़ा महात्मा बन गया, या किसी मौलवी परिवार में कोई हो गया तो बहुत बड़ा वो बन गया, सूफी संत बन गया, या किसी क्रिश्चियन धर्म में आ गया तो बहुत बड़ा हो गया। आपने सोचा जो चर्च के अंदर जो फादर जिनको बोलते, पादरी जिनको बोलते, वो बहुत बड़े हैं? सोट्टा पी रहा, कोई दारू पी रहा, आपको क्या लगता है? आप कल परसों देखो, हमारे जो सिख भाई थे उनमें से भी कुछ लोग कितने बिगड़े हुए थे। सारे हर धर्म में बिगड़े हुए नहीं होते। मेरा भारत मान 100 में से 80% बेमान, फिर भी मेरा भारत मान, क्योंकि 20% जो लोग हैं, अच्छाई, इतनी अच्छाई, जो 20% अच्छाई बची हिंदुस्तान में, मतलब ये दिखाता है कि अगर 20% भी अच्छाई है, वो 80% बुराई पे भारी है। मतलब अच्छाई हमेशा जीतती है। अच्छे बनो, जाति धर्म के नाम पे मत बांटो। कभी बाहर निकलो, देखो लोग कैसे रहते हैं, मिलके रहते, प्यार। मेरे हिंदुस्तान में लड़ाते एक दूसरे को। पेट्रोल खरीदना है मुस्लिम देशों से, लेकिन इनसे नफरत करो। उससे खरीदना है, नहीं, लेकिन वोट मांगते समय उनके घर में
अरे आज सेवैयां बनी कि नहीं बनी आज? अरे आज तो इसका त्योहार है, अरे ईद मुबारक हो भाई, आज सेवैयां बनाई कि नहीं बनाई बहन जी? अरे थोड़ा हमें भी खिलाता। तो चूल्हे पे जाके बैठोगे, चूल्हे पे जाके चुनाव के समय, और जैसी वोट मिल गया अरे रे 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 रे, अरे नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरा देश है, इसको बांटो मत। चाहे किसी भी धर्म का व्यक्ति गलत करता है उसको सबक मिलना चाहिए। अगर मैं गलत हूं आप हमें दीजिए। ऐसे तुम किसी को बोल रहे भीम आर्मी का जन्म क्यों हुआ, यूकेडी का जन्म क्यों हुआ, स्वाभिमान मोर्चा का जन्म क्यों हुआ, आप क्या जो आप पार्टी उनका जो नई नई पार्टी उनका जन्म क्यों होता है? क्यों होता है? उनको क्या जरूरत है? मैं एक सवाल कह रहा हूं। इसलिए होता है जब समाज में पुराने लोग सही काम नहीं कर रहे या सही दिशा पे नहीं चल रहे, तब नई नई पार्टियों का जन्म होता है। कुछ पार्टियां अपना राजनीतिक स्वार्थ ढूंढती हैं, कुछ राजनीतिक पार्टियां अपने आप को समझ रहे हैं, आप खुद समझदार हैं। हर आदमी चाहता मैं रसूखदार बनूं, सत्ता में आऊं, देश को कब मतलब देश में खूब इंजॉय करूं, खूब अच्छे से लाइफ को जीऊं, उल्टे सुलटे अपना रसूख जमाऊं, अपनी ताकत दिखाऊं। इसलिए लेकिन ये भूल जाते हैं कि रावण की हस्ती नहीं थी, तुम कौन से हैं? जब रावण की नहीं थी हस्ती तो तुम कौन सी बस्ती भाई? ये सोचो, जब रावण जैसा इतना बड़ा विद्वान, इतना बड़ा बाहुबली, उसकी हस्ती नहीं रही, तुम कौन से खेत की मूली हो? चाहे तुम प्रधानमंत्री बन जाओ, चाहे तुम कुछ भी बन जाओ, तुम्हारे कुछ नहीं, तुम यही रहोगे, जाना मिट्टी में है। दिनेश कोहली जी हैं, रतुल जी आप काबिल तारीफ है, थैंक यू वेरी मच। आपका प्यार और साथ हमेशा मिलता है। संजय संजू जी हैं, दुनिया में याद रखना, मैं जाते जाते बता रहा हूं, फुटबॉल, एक फुटबॉल सोने की है, एक चांदी की है और एक सिल्वर की है। फुटबॉल को कितने भी ऊपर फेंको आएगी जमीन में ही, इधर ही आएगी नीचे। समझ में आ रहा? कुछ समझ में आ रहा? फ्लाइट चाहे वो आपकी एयर इंडिया की हो, चाहे ब्रिटिश एयरलाइंस हो, चाहे आपकी वो अमेरिकन एयरलाइंस हो, चाहे इथोपिया की एयरलाइंस हो, चाहे वो आपकी एमिरेट्स एयरलाइंस हो, उड़ेगी जमीन से ही, उड़ेगी जमीन से ही, और लैंडिंग भी जमीन में होगी। ऊपर क्रैश हो गया तो भी टुकड़े जमीन में आएंगे। आगे समझ में या नहीं आया? आया कि नहीं आया? इसलिए इन चीजों को ध्यान रखिए। और जिनको जलन आ रही है वो मिर्ची लगाए और अपने आंखों के घर में जाए, वहां आराम से उनके साथ सोएं, ठीक है? जिसके अंदर इंसानियत होगी ना वो बात को समझेगा। जिसके घर में माँ होगी, जिसको माँ ने जन्म दिया होगा, जिसको माँ ने जन्म दिया होगा ना, जिसको माँ ने जन्म दिया होगा, वो जातिवाद की बात नहीं करेगा। माँ माँ होती है, चाहे हिंदू की हो, मुस्लिम हो, सिख हो, फारसी हो। कोई भी माँ अपने बच्चे को गलत शिक्षा नहीं देती है। देती है कोई माँ अपने बच्चे को गलत शिक्षा? जरा मुझे बताना, जरा मुझे बताना। कोई माँ इस पृथ्वी में है जो अपने बेटे को गलत शिक्षा देगी? चाहे हिंदू की माँ हो, चाहे मुस्लिम की माँ हो, चाहे सिख की हो, चाहे फारसी की हो, किसी को कोई माँ अपने बच्चे को गलत शिक्षा देती है? जब भी माँ का बच्चा जन्म होता अपने स्तन का दूध पिलाती है। वो बात अलग है कि आज के समय में कुछ महिलाएं अपनी स्किन का ख्याल रखती हैं, नहीं बच्चों को स्तन का दूध पिलाओगे तो ये हो जाएगा, अलग वो अलग अलग चीजें। लेकिन यूजुअली जो चीज है माँ माँ होती है, जब किसी भी धर्म की हो माँ माँ होती है। इस चीज का आप ध्यान रखिए हमेशा प्लीज। सुनीता भट्ट जी धन्य भेजिए, आप जैसा कोई नहीं। खैर थैंक यू वेरी मच। सोन बीज जी बहुत सही बात है सर, कटहतर जीपी का। तो सर मैं इसलिए बोल रहा हूं, मुझे किसी से कोई नहीं, मैं इसलिए आज मैंने ये बात करी है, जब हमारे पांच जो हमारे 70 विधायक हैं, चाहे वो उस जगह से विधायक नहीं है, लेकिन उत्तराखंड के सुख दुख में तो साथ खड़ा होना चाहिए ना, साथ खड़ा होना चाहिए ना। 70 विधायकों को साथ में खड़ा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ईमानदारी से बताइए। अगर मैं गलत हूं तो बताइए आप मुझे। मतलब तभी जाए जब मेरे क्षेत्र का आदमी, मैं भी सोचूंगा छोड़ना, मेरे उत्तराखंड के लोगों का भला करूंगा, बाकी जो है उत्तर प्रदेश को छोड़ो, वेस्ट बंगाल का मोहद्दीन को छोड़ दो, उसको प्रियंका भूली उसके पति को छोड़ो। मैं भी ऐसा सोचूंगा। या वो मैं अप्सरा खान जो है वहां की, क्या नाम इसका, हैदराबाद की, जिसको ओवैसी ने लेटर लिख के दिया था लेकिन कुछ नहीं हुआ था, उनके बच्चे वहां पड़े हुए थे म्यांमार में, उसमें रैंसम यहाँ पे फिरौती मांगते हैं। मैं भी सोचूं राजस्थान का भाई, आर्मी वाला का भाई वहां बेचारा गलती से फंस गया, सिंडिकेट जो जहाँ पे लोगों को लेके जाते हैं और बाद में फिरौती मांगते हैं, म्यांमार में जहाँ पे सिंडिकेट। आप देखिए गूगल, आपको यूट्यूब पे आप सर्च कीजिए मयनवाड़ी और लिखिए म्यांमार, आपको पता लगेगा। नीलम पवार जी आपको मेरा प्रणाम बहन। आप देखिए, मैं भी सोचूं कि वेस्ट बंगाल के लोगों को क्यों, मणिपुर का क्यों, तेलंगाना का क्यों, हैदराबाद का क्यों, केरला का क्यों, तमिलनाडु का क्यों। हमें प्राउड होता है अगर भगवान हमें ऐसा मौका देता तो हमें गर्व महसूस होता है कि भगवान ने हमको चुन के भेजा लोगों का भला करने के लिए। हम ये नहीं कहते कि हम सारी दुनिया का भला कर देंगे, क्योंकि हम मशीन नहीं है भाई, मशीन भी हिटअप हो जाती है। लेकिन आई ऑलवेज ट्राई माई बेस्ट टू डू समथिंग फॉर द नेशन, फॉर द सोसाइटी, which is very important for me. I learned from my parents how to help, how to save,
हाउ टू रेस्क्यू द पीपल, किसी रिलीजन को ध्यान में न रखते हुए। आई लाइक टू हेल्प पीपल, इट इज वेरी इंसानियत होती है। कोई किसी को बुरा लग सकता है, लेकिन कभी सोचना जब तुम्हारा बच्चा फंसता है, जब तुम्हारा बच्चे के साथ ऐसा होता तब तुम्हें लगता है न्याय करना चाहिए। कोई भी पद कानून से बड़ा नहीं होता। सच से ऊपर भी न्याय होता है। आपको पता है, मान लीजिए कोई लड़का विदेश में जाता है, मान लीजिए विदेश में गया, मालिक ने बोला इस पे साइन कर दो, उसने पेपर पे साइन कर दिया, उसको बोला ये तेरा सैलरी का चेकबुक है, तेरा ये, लेकिन एक्चुअल में जो चेकबुक है वो रियल एस्टेट को है, उसके नाम पे उसने बिल्डिंगें ले ली, रियल एस्टेट ले लिया, और उस गरीब आदमी के नाम पे या किसी स्टाफ के नाम पे चेकबुक बना दी। और बाद में वो आदमी जब घर जाना चाहता है बेचारा, कोई 2 साल बाद 3 साल बाद में एयरपोर्ट पे इमिग्रेशन कहती है साइड में आ जाओ, आपके ऊपर केस है, आपके ऊपर ट्रबल बैंड है, आप नहीं जा सकते। जब बात चलती है तो वो बोलता है सर इसने मेरे से साइन कराए। हाँ, साइन करवाए थे, लेकिन ये कोर्ट का काम होता है कि जो साइन करवाए थे सही क्या है गलत क्या, वो न्याय करना अदालत का काम होता है। सच है कि उसने साइन करवाया, लेकिन किस परिपक्ष में साइन करवाए, किस उसमें साइन करवाए, झूठ बोल के, सच बोल के, गुमराह करके, कोरे पेपर पे साइन करे उसने। वो बोलेगा मैंने साइन करे, लेकिन मेरे को नहीं पता था इसमें क्या लिखा है, मैं अनपढ़ हूं या मेरे को नहीं आता था। कोर्ट ये भी कह सकता कि तूने पूछा क्यों नहीं, एक बात है, लेकिन आखिर में न्याय होना चाहिए कि हाँ उस व्यक्ति ने झूठ बोल के साइन कराए, इस गरीब को लूटा। तो सच के ऊपर, सच्चाई से ऊपर होता है न्याय। इसको ये फर्क है, देखो सच और न्याय, इन दोनों में डिफरेंस होता है। ऐसे कितने लोग जेलों में जा चुके विदेशों में, जो बेचारे सीधे साधे भोले भाले लोग होते हैं, उनके पेपरों से साइन करवा के कोरे कागज पे तुम्हारी सैलरी का पेपर है, तुम्हारा ये सब साइन करवा लेते हैं बेचारों से। 2 साल बाद 3 साल बाद घर जाते हैं, इमिग्रेशन उनको जेल में डाल देता है, उसके बाद केस चलता है। इस्लामिक कंट्रियों की तो महकमा जाएगा, महकमा यानी कोर्ट, फिर महकमा में कोर्ट, महकमा यानी कोर्ट, और कोर्ट के अंदर कौन होता है, काजी यानी जज बोलते हैं, मिडिल ईस्ट में काजी को जज बोलते हैं। तो जज सुनवाई करता है, हमारे हिंदुस्तान में न्यायाधीश बोलते हैं, न्यायमूर्ति। लेकिन हमारे देश के अंदर न्यायमूर्ति क्या करते हैं, करोड़ों रुपए की ठगी, करोड़ों रुपए उनके घरों में, उनके बैंक बैलेंस, उनके घर के बेड बिस्तर में। आप देख लीजिए, जैसे जिलाधिकारियों के, आईपीएस के, कोई बचा ऐसा, कोई ऐसा डिपार्टमेंट है जहां रिश्वतखोरी नहीं है? आप मुझे बताइए, कोई ऐसा डिपार्टमेंट है आज की डेट में जहां रिश्वतखोरी नहीं है? बताओ मुझे एक डिपार्टमेंट का नाम बताओ जहां रिश्वतखोरी नहीं है, बताओ मुझे। इसी प्रकार से कोई ऐसा धर्म है जिसमें रेपिस्ट नहीं है, जिसमें गुंडे नहीं है, बदमाश नहीं है, बाहुबली नहीं है? बताओ मुझे एक धर्म का नाम, एक धर्म गिना दो, मान जाऊंगा मैं आपको, एक धर्म बता दो। नहीं ना, तो इसलिए पहले इंसान बनाओ। इंसान ढूंढोगे तो इंसान अच्छे मिलेंगे, जो दारू नहीं पीते, इंसान मिलेंगे हर धर्म में। लेकिन ऐसा कोई धर्म नहीं जिस धर्म में लोग दारू नहीं पीते, या गुंडागर्दी नहीं करते, या लूट खसोट नहीं करते। इसलिए हमेशा बोलता हूं इंसानियत जिंदा रहनी चाहिए। अपने धर्म से हर व्यक्ति प्यार करता है। कौन है इस दुनिया में जो अपने धर्म से प्यार नहीं करेगा? मुझे आप बताइए। हमारी आइडियोलॉजी, हमारी आइडेंटिटी, हमारी पहचान क्या है? धर्म से पहले हमारी पहचान, हम भारतीय हैं। जब हम एयरपोर्ट पे जाते हैं, वहां ये नहीं पूछता कोई कि तू कौन से धर्म का है भाई, तू इस धर्म का है, कोई नहीं पूछता एयरपोर्ट पे। अमेरिका एयरपोर्ट पे जाके पूछेगा पासपोर्ट दिखाओ, इंडियन है, एंट्री करेगा, हाँ भाई किधर आया, कितने दिन रुकना है, कितने दिन जाना है, कहाँ जाना है, पहली बार आया, कहाँ रुकोगे, कोई रिलेटिव है, कोई जान पहचान का है, सब दिखाना पड़ता है। कौन से होटल में रुकोगे, हाँ भाई चलो, रिकॉर्ड में, सिस्टम में, एयरपोर्ट पे बताओगे। किसी भी एयरपोर्ट पे जाओगे, ऑन अराइवल वीजा, आप जा रहे हैं, कितने दिन रहोगे, कहाँ रुकोगे, कौन है, कौन रिश्तेदार है, कौन है, ये सब चीजें लिखी जाती है। चाहे जापान में जाओ, चाहे कहीं भी जाओ, दुनिया किसी भी दुनिया में, ऑस्ट्रेलिया जाओ, सिंगापुर जाओ, न्यूजीलैंड जाओ, यूरोपियन देश के 28-27 देशों में जाओ, अफ्रीकन महाद्वीपों के 54 देशों में जाओ, पूछेंगे सवाल एक जैसा इमिग्रेशन पे एंट्री के लिए। इसलिए इस चीज को सबसे पहले धर्म है, इंसानियत। तो एनीवे, थैंक यू वेरी मच, आप मुझे इतना प्यार और मान सम्मान देते हैं। मुझे बस यही कहना है, जब अपने घर के लोग, जब अपने राज्य के नेता, जब हमारे उत्तराखंड के नेता जो बैल बुद्धि टाइप के सोए हुए रहते हैं, तो भीम आर्मी जैसे लोग आके चौका नहीं मारते, छक्का मार के जाते हैं, और वहां से भी अपने कुछ ना कुछ लोगों के लिए कुछ लोगों को अपना बना के जाते हैं। उसके पीछे उनकी क्या मनसा है, उनके पीछे क्या है, वो राजनीति करते हैं। जो राजनीतिक पार्टी है उनका अपना काम है, लेकिन राजनीति कर रहे हैं, लेकिन इंसानियत को जगाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इट इज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अप्रिशिएट दोज पीपल हु रियली डूइंग समथिंग गुड फॉर द सोसाइटी, फॉर द नेशन। दैट इज द, ये होना चाहिए इंसान के अंदर। ये नहीं होना चाहिए तुम कहेंगे मैं ब्राह्मण हूं लेकिन तुमसे साथ देने को नहीं आ रहे, तुम्हारे सामने पड़ोस में कोई मर जाएगा, तुम साथ देने नहीं आ रहे, लेकिन कोई बेचारा कोई चंडीगढ़ से हमारे साथ देने आ रहा, तो हम किसको अच्छा बोलेंगे?
मेरे उत्तराखंड के विधायकों का काम था ये, मेरे मुख्यमंत्री जी का काम था। 30 मिनट भी नहीं लगते उनको। दिल्ली जाने में 220 किलोमीटर जाने में ही आपको 30-35 मिनट जाते, लेकिन आप देहरादून से टिहरी गढ़वाल जाने में कितना टाइम लगता आपको? कितनी वाह वाह होती आपकी, कितनी इज्जत मिलती। लेकिन क्या करें, ये कीड़ा जो है ना, दिमाग, जातिवाद का कीड़ा दिमाग, ये तुमको एक दिन खा खा के ऐसे डुबा देगा। हम तो, आपने भी नहीं रहना हमेशा, मैंने भी नहीं रहना, आप ध्यान रखिए। लेकिन आपके कर्म, आप पैसा आपकी छाती में नहीं जाएगा, कफन में जेब नहीं होता, ध्यान रखना। आपके साथ कुछ नहीं जाएगा, आपके साथ आपके कर्म जाते हैं। आपका दौलत शौहरत सब खत्म, कूड़ा करकट। कितने लोगों की बेचारे जब भूकंप आते हैं, कितने लोग अर्थक्वेक में, वो मिस कॉल आता है भगवान का कि देख बेटा, तो अपने को बहुत बड़ा 30 मार का मत समझ, मैं अरबपति हूं, मैं खरबपति हूं, अलाना फलाना। तब भगवान जी एक मिस कॉल मारते हैं। एक भूकंप का 30 रेक्टर पे जो नापा जाता है, तीव्रता जिसको बोलते हैं, 7.3, 8.3, 3.5 समथिंग, ऐसे तीव्रता आती है। लोग कैसे करते हैं, पूरी बिल्डिंगें गिर जाती हैं। पूरी बेंजुला में देख क्या आपने उसमें देखा, देखो क्या हो गया, कितने लोगों के घर तबाह हो गए। कोई पैसा साथ में गया, कुछ नहीं। 2 मिनट नहीं लगते भगवान जी को। भगवान जी ऐसे, परमात्मा ईश्वर एक मिस कॉल देता है ना, जिसको तुम भूकंप बोलते हो, वो मिस कॉल है कि बी केयरफुल, घमंड मत करना, मिलके रहो, प्यार से रहो, नहीं तो ऐसा मिस कॉल दूंगा कि सबके सब धराशायी हमेशा के लिए खत सो जाओगे। इसलिए पैसा से आप जिंदगी नहीं खरीद सकते। पैसे से तुम कुछ नकली खुशियां खरीद सकते हो। पैसे से तुम्हें थोड़ी दिन के लिए इज्जत मिलेगी। जब कुर्सी से लात पड़ती है ना, जब कुर्सी खिसकती है ना, कोई थूकते हैं लोग पीठ पीछे। इसलिए अच्छा रहो। साक्षी शेखर शाह जी, भाई जी आपकी वीडियो बहुत अच्छा लगती है, आप जो भी बोलते सच बोलते हैं। थैंक यू वेरी मच सिस्टर। इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जातिवाद ठीक है, अपने धर्म को हर व्यक्ति को प्यार करना चाहिए, लेकिन ऐसा भी नहीं कि अपने धर्म के प्यार के चक्कर में आप दूसरों को गालियां दें या दूसरों को बदनाम करें। हमारा धर्म हमें ये नहीं सिखाता। हम यही जानते, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले इसकी एक गुलसिता हमारा, हम यही जानते हैं, हमें यही सिखाया गया है। धर्म जाति बाद में आते हैं, पहले प्यार से तो रहो, अच्छे से तो रहो। धर्म जाति को, देश को मत बांटो। हमारा देश दुनिया में बहुत अच्छा देश है, लेकिन राजनीतिक पार्टियों ने हमारे देश को दीमक की तरह घूसखोरी, रिश्वतखोरी, इन चीजों ने हमारे देश को बर्बाद कर दिया। एक लड़की का रेप हो जाता है, उसको 7 साल तक इंतजार करना पड़ता है। एक व्यक्ति 35 रुपए की चोरी करता है, उसको 30 साल की सजा हो जाती है। बाद में जज साहब बोलते सॉरी सर, 35 साल बाद सॉरी सर, पहले खून कर दो सॉरी सर, रेप कर दो सॉरी सर, कत्ल कर दो किसी का सॉरी सर, चोरी कर दो सॉरी सर। वाह यार, तुम बढ़िया जज हो यार, बहुत अच्छे हो तुम। ऐसा नहीं होना चाहिए। फटाफट फर्स्ट ट्रैक पर चलाया, फटाफट डिसीजन दिया। कूड़ा करकट की फाइलें जमा कर करके पुलिस स्टेशन में कितनी फाइलें जमा करके, अच्छे पुलिस वालों को स्वतंत्र जिम्मेदारी दीजिए। घूसखोर रिश्वतखोरी करने वाले पुलिस अधिकारी या जिलाधिकारी, आईपीएस जो भी है, आपके डीजी या डीजीपी किसी भी स्टेट का हो, या न्यायाधीश हो, जज हो, लोअर क्लास का लोअर वाला हो, जो भी है, सबको किक मार के बाहर निकालो, सबको लात मार के बाहर निकालो। लेकिन तुमको जब करोड़ों रुपए मिलते हैं तो उन्हीं रिटायरमेंट लोगों को तुम राज्यपाल बना के देते हो। घोड़े को नहीं है घास और गधे खा रहे च्यवनप्राश, जिनकी हैसियत नहीं 2 रुपए की, वो आज करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। कहां से कमा रहे हैं मुझे बताइए। तनख्वाह है 1 लाख और बैंक में 500 करोड़। वाह भैया वाह, कमाल का यार। मुख्यमंत्री है, सैलरी 2.5 लाख, लेकिन बैंकों में 1000 करोड़। साफ पता लग जाता है चोरी। और तुम बैंक में रखते नहीं, उस पैसे को तुम फिर मनी लॉन्ड्री के थ्रू विदेशों में भेजते हो, वहां मल्टीनेशनल कंपनियों में अपना पैसा लगा देते हो, बड़े बड़े रियल एस्टेट में पैसा लगाते हो। तुम्हें पता है बैंक में रखेंगे तो ईडी का छापा पड़ेगा या कुछ ना कुछ हो जाएगा। यही तो करते हो तुम, चोरी। नहीं तो तुमसे ज्यादा तो प्राइवेट नौकरी में काम करने वाले कमाते हैं। वो इतनी बढ़िया आसान, इतनी अच्छी जिंदगी नहीं जीत रहे तुम नेताओं की, जितनी तुम्हारी इतनी कम सैलरी के बाद भी तुम आराम की जिंदगी जी रहे। कैसे जीतो आप, मुझे बताइए। आप कहां से आते हैं, आप इतने बंगले, इतनी कोठियां, इतने जहाज। मैं पूछना चाहता हूं, आपकी सैलरी 2 लाख रुपए, 1.5 लाख है, 5 लाख है, मान लिया, कहां से आता है पैसा? जनता समझती नहीं क्या? लेकिन जनता पंगा नहीं लेती, क्योंकि सबको पता है या न्याय नहीं मिलेगा, या गुंडागर्दी करेंगे या किसी का अन्याय के खिलाफ बोलेंगे, हम लोगों को मरवा देंगे। इसलिए जनता चुप रहती है। उनको पता है हमारे देश में अंधा कानून है, या कार्यपालिका भ्रष्ट है, न्यायपालिका भी भ्रष्ट है। और न्यायपालिका में भी होंगे 5-6% अच्छे लोग होंगे, मैं सबको बुरा नहीं बोल सकता, सॉरी। आप इंडिया न्यूज वालों को बोलो, आप इंडिया न्यूज वालों को बोलो, हम आपको सपोर्ट करें। जरूर मैडम, क्यों नहीं। मान्यवर जी, आपकी सोच बहुत अच्छी है, जिएंगे तो हमारा देश। बिल्कुल, मैं आपकी बात मानता हूं जी। आनंद सरोज जी बहुत अच्छा बोलते हैं, थैंक यू वेरी। भारत के देश मान है, कुछ गंदी मछलियां तारा। मेरा देश, मैं सर आपको बोल रहा हूं, 120 देशों से ऊपर मैं घूम चुका हूं। आप लोगों को पता है, आप मुझे जानते हैं, मैं 21 कितने लोगों के लिए काम करता हूं। मैं धर्म जाति नहीं देखता हूं। हाँ, मैं अपने धर्म से प्यार करता हूं, सुबह शाम मैं पूजा पाठ करता हूं।
मैं जब तक पूजा नहीं करूंगा तब तक मैं खाना नहीं खाता हूं। चाहे यहाँ पे लोग 12 बजे तक दिन के बैठे रहे, 3 बजे तक, लेकिन जब तक पूजा पाठ नहीं होता तब तक मैं खाना नहीं खाता। वो मेरा एक सिस्टम है बॉडी का। मुझे ऐसा लगता है अगर एक दिन पूजा नहीं करी तो मुझे लगता है कि मैं कुछ भूल गया, ऐसा लगता है कि मैंने आज मेरा क्या हो गया। तो जब पूजा पाठ करते तो मन को बड़ी शांति मिलती, बहुत अच्छा लगता है। अली शंकर काला जी बोलते हैं आप एक बार न्यूज़ चैनल पर आओ, आप दिल से भगवान हो। थैंक यू, बिल्कुल आऊँगा मैडम। मैं तो कई बार सोचता हूँ कि अपना कोई चैनल हो ना बड़ा सा नेशनल लेवल पे, तो इनकी धज्जियां उड़ाऊं मैं, लेकिन क्या करें, चैनल भी सरकार के अधीन होते हैं, आप लोगों को पता है। इसलिए कुछ चैनल वाले मजबूर होते हैं बेचारे, कुछ पोर्टल टीवी वाले चैनल वाले, नहीं तो उनके चैनल बंद गए। क्योंकि भ्रष्टाचार मेरे देश में हर पत्थर के नीचे, हिंदुस्तान में हर पत्थर के नीचे यूट्यूबर मिलेगा। इसी प्रकार से हर पत्थर के नीचे आपको नेता मिलेंगे हिंदुस्तान में। आप चेक कर लो, आप चेक कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच आनंद चमोली जी। भाई जी आप राम राम, आप हमारे लिए देवतुल्य हैं और आप भी मेरे लिए देवतुल्य हैं, जो मुझे इतना प्यार और मान सम्मान देते हैं। आप लोगों का प्यार हमेशा बना रहे। प्रदीप कुमार जी आप प्रतीक हैं, अच्छी मानसिकता और बहुत खूब। थैंक यू वेरी मच, आई लव यू गाइस। थैंक यू। अरविंद कुरियाल जी है, थैंक यू वेरी मच सर, आपको भी मेरा प्रणाम है। राइट ब्रदर, थैंक यू भाई जी, इसीलिए अपने राज्य के लिए थैंक यू वेरी मच। गुड डे सर भाई जी। मुझे तब बुरा लगता है, मुझे और कुछ नहीं कहना। एक बार आप भाई जी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, हम आपको देखना चाहते हैं। सॉरी सर, मैं मुख्यमंत्री बन गया तो इतने काम नहीं कर पाऊंगा जो बिना बने मुख्यमंत्री में इतने काम कर रहा हूं, वो भी आप लोगों के वजह से। तब भी कुछ लोगों को बुरा लगता है क्योंकि मैं उनकी पार्टियों के नेताओं के खिलाफ बोलता हूं। क्या मेरी जिम्मेदारी नहीं? अगर तुम्हारे नेता गलत करते हैं तो मैं बोलूंगा नहीं क्या? ईमानदारी से बताइए, अगर केतन लाल की जगह तुम्हारा भाई होता तब भी तुम ऐसी करते? मैं एक सवाल पूछता हूँ। रमेश कैंतुरा जी आपको मेरा प्रणाम है, थैंक यू सर, आप सच बोलते हैं, थैंक यू वेरी मच। अगर आपके घर का कोई बेटा मरता या मुख्यमंत्री का घर का कोई बेटा मारा जाता तो क्या मुख्यमंत्री चुप रहते? बुरा मत मानना। जिन लोगों को थोड़ा इक्के दुक्के लोगों को कहीं पे बुरा लग रहा होगा, मेरा रिश्तेदार है क्या केतन? क्या मेरा आपने कुछ खाया? या मैं आपका दुश्मन हूँ या आप मेरे दुश्मन हैं? कभी दिमाग से सोचो। आप कभी सोचते हो भैया क्यों बोलता होगा? मैं लोगों को जोड़ने की प्रयास करता हूँ कि देश टूटे ना, क्योंकि पहले ही भारी ताकतें हमारे देश को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। बम ब्लास्ट, गुंडागर्दी करने की बाहर की जो ताकत है, मैं कोशिश करता हूँ हमारे देश में एकता, यूनिटी बनी रहे। जो गलत है वो गलत है, चाहे हिंदू धर्म में, चाहे मुस्लिम धर्म में, चाहे सिख धर्म में, फारसी में, चाहे क्रिश्चियन में। चाहे गलत गलत है, चाहे ब्राह्मण है, चाहे शूद्र है, चाहे क्षत्रिय है, चाहे दलित है, कोई भी है, गलत गलत है। बस गलत को गलत बोलो, मैं ये कहता हूँ। भाई जी आप इंडिया न्यूज़ पर आओ, हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। थैंक यू, श्योर, जरूर सर। आप बोलिए मुझे कहाँ मिलना, हम आ जाएंगे, आपको मिल लेंगे सर, नो प्रॉब्लम। लेकिन सर यही कहूँगा कि आप लोग जरूर साथ दीजिएगा। मेरा मकसद कभी किसी का दिल दुखाना नहीं है। मैं 25 साल से काम कर रहा हूँ। कभी आपने सुना मैं किसी दारू पिया, बीड़ी पिया, सिगरेट पिया, तम्बाकू या किसी से कोई 25 साल कितना होता है? कम होता है? आप मुझे बताइए। उत्तम नेगी जी बोलते सच कहूं भाई जी, आपके पास तीसरी आंख है, आपको देश का सारा सिस्टम पता है, आप जो भी कहते हैं 100% सच बोलते हैं। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच उत्तम नेगी जी। वीरेंद्र सिंह बीस जी आपकी स्पष्टतावादी को नमन है, थैंक यू वेरी मच। देवेंद्र जी को मतलब भाई जी आपको उकड़ी के साथ भी राजनीति भी आना चाहिए, थैंक यू वेरी मच सर, वेरी गुड। सिंगर केसर जी हैं, थैंक यू वेरी मच, वेरी गुड ब्रदर, यू आर ए ग्रेट पर्सन, थैंक यू वेरी मच। मेरा मकसद किसी का दिल दुखाना नहीं है। आई डोंट वांट टू हर्ट एनीवन, आई लव यू गाइस। मैं सबको बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मैं जब बड़े बड़े गुंडों से लड़ता हूँ ना, चाहे वो इजिप्शियन हो, चाहे किसी कंट्री का शेख हो जो गलत काम करता है, चाहे सऊदी का कोई भी हो, गलत गलत है। चाहे किसी एम्बेसी का कर्मचारी हो, किसी का भी गलत गलत होता है और गलत को गलत बोलना चाहिए। चमचागिरी करके, लोगों के तलवे चाट के, जूते चाट के, दूसरों के घर में सिर झुका के, तब अपना प्रमोशन कराना, तब अपना भला करना, तब घूमना। दुनिया को दिखाना में बहुत अच्छे हैं, लेकिन नेताओं के सामने तुम कुत्ते बन के घूम रहे हो, तुम्हारे गले में पट्टा डाल के घुमाते, टॉमी कम हियर, ऐसा जाते हो। अपना स्वाभिमान, 2 रोटी नमक रोटी खाओ, लेकिन स्वाभिमान के साथ खाओ, ईमानदारी के साथ खाओ। किसी के अपने घूसखोरी, रिश्वतखोरी, बेईमानी करके तो कोई भी अमीर बन सकता है, कोई भी अमीर बन सकता है। इट्स नॉट ए बिग डील कि बेईमानी चोरी करके अमीर बनना, कोई भी बन सकता है। एक दूसरे का गला काट के ताकत सरकार का इस्तेमाल करे, गरीबों की जमीनें हड़प लो, विधवाओं का पेंशन खा लो, नेत्रहीन की व्हील चेयर खा लो, जो बेचारे अपंग उनकी चेयर का पैसा भी खा लो। इसको लोग अब तो कोई भी अमीर बन जाएगा, लेकिन आखिर में जीवन क्या आपका जेब तो खाली जाता है, आप तो कुछ भी नहीं लेके जाते। क्यों रोते हो आप? इंसान के पास इतना होना चाहिए जीवन में कि उसके पास चाहे छोटा घर हो, लेकिन घर के अंदर पानी हो, हर चीज़ की सुविधा हो, चाहे झोपड़ी हो, लेकिन सब चीज़ हो, इज्जत होनी चाहिए। कपड़ा महंगा नहीं होना चाहिए, कोई बड़ा जरूरी नहीं है ब्रांडेड कपड़े पहनने,
चोरी घुसूट करके, मैं तुम्हारी चोरी करके, तुम्हारा लूट खसोट करके, लोगों का खून करके, तब मैं अच्छे अच्छे कपड़े पहनूं, अच्छी अच्छी गाड़ियों में घूमूं। थू ऐसी जिंदगी पे। उससे बड़े तो मेरा किसान है, मजदूर है, जो रोज गड्ढा खोदता है, शाम को पानी पीता है, सुकून से सोता अपने घर में, ईमानदारी से अपने घर में जाता, अपनी पत्नी के सामने जाता, बच्चों के सामने। उसको ये तो नहीं दिखाना पड़ता मैं किसी का खून करके आया, किसी की लूट करके आया, किसी का खसूट करा, किसी गरीब का पैसा खाया, किसी विधवा का ये तो नहीं कहता बेचारा। पत्थर तोड़ के अपने घर जाता है, अपने हाथों के छाले दिखाता हो, मेरे छाले पड़ गए, मेहनत का पैसा खाता है। नेताओं की तरह चोरी करके तो नहीं खाता, भ्रष्टाचार कुछ IPS अधिकारियों की तरह चोरी करके तो नहीं खाता, भ्रष्टाचारी कुछ जजों की तरह लूट करके तो नहीं खाता, मेहनत का खाता है, मेहनत का। अगर कहीं बता दो कि जहां जजों के लेके हर चीज में लोग सोते कुर्सी का इस्तेमाल करते, सबसे बड़ा जज भगवान है, परमात्मा है, ईश्वर है, जिसने सृष्टि बनाई, जिसने परमात्मा ने इस दुनिया बनाई, वो सबसे बड़ा जज है, ऊपर वाला। मेरी क्या हैसियत, प्रधानमंत्री किसी भी पार्टी को या राष्ट्रपति, उसकी क्या हैसियत, किसी की कोई हैसियत नहीं है, ऊपर वाला। किसी मद्दा में तो भूकंप को रोक के दिखाओ ना यार, लाओ ऐसी कोई चीज कि हम भूकंप को रोक के दिखाएं, दिखाओ मुझे, मैं मान जाऊंगा आपको, तब मान जाऊंगा मैं आपको कि आप बहुत बड़े विद्वान गुरु हो। कुछ नहीं, आप लोग थके हुए लोग हैं, बेशरम लोग, बेशरम नेता, गुंडे नेता, चोर नेता, करप्ट, भ्रष्टाचार, पूरा सिस्टम बिक जाता है हिंदुस्तान का। ये हिंदुस्तान दुनिया में सबसे अच्छा देश है, इसीलिए पूरे देशों की नजर हमारे देश पे रहती है। आपने देखा चाइना की नजर 24 घंटे हम पे क्यों रहती है, दूसरे जो शत्रु देश उनकी नजर भारत पे क्यों रहती है। अगर भारत अपने आप में अच्छा नहीं होता, या भारत के अंदर इतनी खूबसूरत चीजें नहीं होती, या इतना पोटेंशियल नहीं होता, तो क्या लोग हमारी तरफ देखते। सबसे बड़ी दौलत क्या भारत की पता है, 70%, 75% या 65% जो यूथ है, यूथ का दिमाग जो पूरी दुनिया में है, पूरी दुनिया में बड़े से बड़े CEO देख लो आप, बड़ी बड़ी कंपनियों के CEO कौन है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है, भारत मूल के रहने वाले। आप देख लो, आप देख लीजिए, आप अगर मैं गलत हूं, पृथ्वी सिंह नेगी, राम राम सर, जय बद्री विशाल, देख लीजिए। हमारा देश बहुत शक्तिशाली देश है, लेकिन हमारे देश को नेता लोग तोड़ते हैं, राजनीतिक पार्टियां, गुंडे, बदमाश, ये लोग हमारे देश को तोड़ते हैं। जब हम लोग आपस में मिलना शुरू करते हैं, एक दूसरे से अच्छे दोस्ती बनाते हैं, तब तक ये लोग तोड़ने के लिए कुछ ना कुछ, अरे ये दो एक हो गए, अब रोशन रतुड़ी और डिकोस्टा दोनों एक साथ हो गए दोस्त, अरे अब तो हमारी राजनीति बंद होने वाली है, अरे बाप रे, डिकोस्टा और मोहम्मद दोनों एक हो गए, अरे अब क्या करें, अब तो हमें कुछ टॉपिक ही नहीं बचा, अब क्या करें, चलो 10 लोग तुम भेजो, 10 लोग हम भेजेंगे, बम फेंक दो, गुंडागर्दी करा दो, और फिर उसके ऊपर राजनीति करो, वाह। और फिर जनता को दिखाएंगे टीवी पे, देखो मंत्री जी कैसे जा रहे बेचारे। ये पता नहीं वही मंत्री तो है हरामी जो लड़ाई करवा रहा है, वही तो है जो लड़ाई करवा रहा है। असली में यही नेता तो कराते लड़ाई, जनता थोड़ी लड़ाई करती है। जैसे कुछ जिहादीपन के लोगों को इकट्ठा करते हैं कि तुम बस बोलो, बस हमें आजादी चाहिए, जबकि आजाद है देश, लेकिन हमारे देश के अंदर गुंडे बैठे हुए हैं। नेता जो है, पब्लिक कोई बुरी नहीं होती है, पब्लिक भगवान का रूप होती है, पब्लिक ने इनको चुन के भेजा। याद रखो, शंकर काला जी आपको भी दिल से धन्यवाद। पब्लिक कभी बेईमान नहीं होती, पब्लिक भगवान का रूप होती है। बेईमान होते हैं हमारे नेता, हमारे पॉलिटिशियन और उनके चमचे जो पैसों में बिक जाते हैं, जो अपना प्रमोशन कराते हैं, जिनको ये नहीं दिखाई देता गरीब है। जैसे कुछ पुलिस कर्मचारी हैं, चक्की वो उनके अंदर दया नहीं है, उनको प्रमोशन चाहिए, उनके बैंक में 2 करोड़ रुपए चाहिए, चाहे किसी को झूठा इल्जाम लगा दो, चाहे किसी को खून कर दो, किसी का मर्डर कर दो, पर वो पुलिस वाले को दया आएगी नहीं आएगी। उसको ये नहीं दिखाई देता कि इसका घर है, इसके पीछे इसके बच्चे, लेकिन वो गरीब है, इसको किसी भी तरीके से मार दो। आज मंत्री जी मेरा प्रमोशन कराने वाले हैं, अरे मंत्री जी के ऊपर केस लगा हुआ, इसको हटाना है, क्या करना है। अरे मंत्री जी, अरे सुनो बेगम मेरी बात तो सुनो, अरे धर्मपत्री जी मेरी बात तो सुनो, मंत्री जी यार उन्होंने ऐसा कहा था। किसी की पत्नी ऐसी होती है, उन्हें पति को भी गलत सलाह दे देगी, वो गलत है। पत्नी यानी जो एक जीवन साथी होती है, उसको अपने पति को भी सही सलाह देनी चाहिए, ना कि किसी को अपने पति को गलत रास्ते में कि हाँ तुम्हें विधायक बनना है तो तुम 5 बेकसूर को, उस मंत्री को छुड़ाने, उसका केस, इन बेकसूर लोगों को पकड़ो जिनका कोई बोलने वाला नहीं है, इनको पकड़ो, ठोको, डंडे मार मार के हाँ कहलवा दो, और तुम्हें विधायक का टिकट बन जाए और आराम से घूमो। थू ऐसी नेतागिरी पे, ऐसे नेता लोगों पे, ऐसे सिस्टम पे, ऐसे भ्रष्ट और ऐसे करप्ट सिस्टम पे थू है ऐसे लोगों पर। ये देश, ये भारत देश दुनिया में सबसे अच्छा है, सबसे अच्छा देश मानता हूं मैं अपने देश को, लेकिन मेरे देश की जो सिस्टम है ना वो गलत है, उसको बदलिए आप लोग, ये मेरी रिक्वेस्ट है। किसी भी पार्टी का नेता गलत करता है, चाहे आपका भाई हो चाहे आपका दोस्त हो, अगर वो गलत कर रहा है, देश को बेचने की बात कर रहा है और लोगों को लड़ा रहा है, तो उनकी ठुकाई करके उनको जगह पे बिठाओ, उनको दोबारा कभी मत लाओ सत्ता में, चाहे कोई भी हो, कितनी कोई भी राजनीतिक पार्टी जो गुंडावाद को सिखाता है, क्योंकि नेता लोग तो आराम से दिल्ली में बैठे हुए हैं,
कोई दिल्ली में बैठा हुआ है, चारों तरफ सिक्योरिटी। आपको सिक्योरिटी मिली हुई है? मनभर सिंह जी, मनभर सिंह रावत जी, राम राम जी, आपको सिक्योरिटी है? जो पहाड़ों में रहते उनके पास कोई सिक्योरिटी सुरक्षा है? मुझे आप बताइए, बताइए मुझे। शंकर काला जी वादा किया हुआ सर, आपको दिल से धन्यवाद। सच में मैं आपकी तरह इंसान बन सकूं, आप जरूर बनोगे हमारे जैसे। सर मैं तो बहुत छोटा व्यक्ति हूं। आप बताइए, आपके घर में कोई सुरक्षा है? जिन्होंने वोट दिया वो साइकिल पे, जिन्होंने वोट दिया साइकिल पे भी नहीं है, पैदल जा रहे बिना चप्पल के। और जिनको वोट दिया हेलीकॉप्टर में। आलिस जो तुम्हारे नौकर हैं, सेवक हैं, मालिक जिन्होंने वोट दे के बनाया, वो चप्पल पहन के साइकिलों में जा रहे हैं। और जिन नौकरों को तुमने वोट दिया आराम से आलिशान बंगलों में, जहाजों में घूम रहे हैं। आप देखिए, जिसने वोट दिया वो पानी से टपकते हुए झोपड़ी में रह रहा है, जिसने वोट दिया। और जिसको वोट दिया वो आराम से, देखिए, महलों में रह रहा है, आराम की जिंदगी जी रहा है। कोई ठंड नहीं, गर्मी नहीं, बच्चे पढ़ रहे विदेशों में। आहा, सोचिए आप। तो इसलिए कभी भी जातिवाद को देख के नहीं, अच्छा इंसान देख के चुनो, अपनी मानवता को जिंदा रखो। आपसे रिक्वेस्ट है, विनम्र प्रार्थना करता हूं आपसे, मैं हाथ जोड़ के। मैं किसी पार्टी की बुराई नहीं कर रहा हूं, मैं व्यक्ति जो गलत इंसान है, क्योंकि हमारे देश में कई देश हैं जहाँ जातिवाद का कीड़ा नहीं है। आप पता कर लीजिए, बता दीजिए आप। हमारे देश में तो एक कोई क्रिकेटर आएगा, अपने कच्चे बनियान फाड़ देते हैं। चाहे तुम्हारी माँ बहनों के लिए कभी वो क्रिकेटर आवाज नहीं उठाएगा, लेकिन तुम ऐसे ऐसे करते जैसे तुमने बहुत बड़ी तोप कर दी। जिस देश में क्रिकेट नहीं खेलते, अमेरिका में, तो देश सर्व वो कैसे इतनी ताकतवर है, 35 करोड़ 40 करोड़ की आबादी वाला। वहां क्रिकेट नहीं खेलते, वहां यूट्यूबर नहीं है, ब्लॉगर नहीं है, कीड़े नहीं है, नस्ल। एक बात करो, वो कैसा देश बन गया भाई? हमारे देश में 146 करोड़ की आबादी है। हमारे देश में तो और अच्छे इक्विपमेंट्स होने चाहिए, बड़े बड़े टैंक होने चाहिए, उनसे भी ज्यादा सेना होनी चाहिए, उनसे भी ज्यादा प्लेन हमारे देश में होने चाहिए। हमारे देश में 60-70% यूथ का ब्रेन है। यूथ यानी आप जिसके पास 70%, जिस देश में 60-70% यूथ होगा, वो देश कहां पहुंचेगा? सोचो आप, कल्पना करो, वो देश कितना ताकतवर बन सकता है। लेकिन इन यूथ को कमजोर कौन बना रहा है? जातिवाद का कीड़ा। ये जातिवाद का कीड़ा, नेताओं का ये हमारे यूथ, हमारे हिंदुस्तान का यूथ इतना ब्रिलियंट है, इतना पढ़ा लिखा है, इतना बुद्धिजीवी है, सब डरते हैं। और आप देख लीजिए, पूरे गूगल से लेके किसी भी बड़ी कंपनी का नाम देख लीजिए आप, वहां के सीईओ कौन है? भारतीय मूल का व्यक्ति। उनके दादा परदादा कहां के? भारत मूल के लोग रहने वाले। पता है आपको? यहां तो नेताओं की चलती है ना। जो बुद्धिजीवी यूथ पढ़े लिखे हैं, उनको आगे थोड़ी बढ़ाता है देश। उस वक्त मेरे से आगे जाएगा, हट, मैं तो मंत्री हूं, तू क्या है? मैंने तेरे को चुना, मेरा कहना मान, मेरी सरकार है, तेरी फित्ते उतार देंगे, तेरे ये टोपी उतार देंगे, तेरा स्टार हटा देंगे। देखो तुम्हारे ऐसे नेताओं की, 2 कौड़ी के नेता जो ऐसी बात करते हैं, वो नेता नहीं होते, वो चोर होते हैं, वो बेईमान होते हैं, वो गुंडे नेता होते हैं, वो भ्रष्ट नेता होते हैं, जो इस तरीके की बातें करते हैं। पुलिस वालों को हड़काना, ऐसा नहीं है, सारे पुलिस बेईमान नहीं होती है। और योगी जैसे लोग, जो योगी जी जैसे लोग, ऐसे पॉलिटिशियन मिल जाए तो सिस्टम, वो सबके लिए सोचते हैं। योगी जी सारे धर्म के लिए सोचते हैं, किसी का बुरा नहीं। लेकिन बाकी जो नेता है, ये सब तलवे चाटते अपने आकाओं के आगे पीछे घूमते हैं। जैसे हमारे गांव के आवारा लोग प्रधानों के पीछे घूमते हैं, और प्रधान विधायक के पीछे घूमता है, या जिला प्रमुख के पीछे घूमता है बजट लेने के लिए। ऐसे ही वहां का प्रमुख विधायक के कुर्ते के पीछे घूमता है, और विधायक मुख्यमंत्री के पीछे, और मंत्री मुख्यमंत्री के पीछे, और मुख्यमंत्री अपने आका के पीछे घूमता है, और आका पब्लिक के पीछे। समझे ना? ये एक सिस्टम है बनाया हुआ नेताओं का, एक जाल है बुना हुआ। आप नेता को देख के, एक कांस्टेबल है, आप कांस्टेबल को देख के डरते हैं, कांस्टेबल अपने सब इंस्पेक्टर को देख के डरता है, सब इंस्पेक्टर अपने इंस्पेक्टर को देख के डरता है। मालूम है ना? ये जैसे जैसे उनकी प्रमोशन है, जैसे जो उनके पद है, उसी हिसाब से। अब मुख्यमंत्री, कोई भी किसी राज्य का मुख्यमंत्री, उसको देख के उसके विधायक डरते हैं। और मुख्यमंत्री किसको देख के डरता है? अपने आंखों को देख के। दो कहना नहीं मानेगा तो लात मार के दूसरा मुख्यमंत्री बना देगा। ऐसो आराम की जिंदगी। इसलिए कहेगा हाँ भाई, झुकने को भी तैयार हो और ऐसे करने को भी तैयार हो। तो ये सब चीजें जो होती है ना, सिस्टम को सच बोलना चाहिए। डरो किसी से नहीं। क्या करेगा कोई? मार देगा ना। अगर 4 गुंडे, मान लो मैं इतना कड़क बोलता हूं और एकदम ऐसा बोलता हूं, मान लीजिए मुझे कल 4 लोगों ने मार दिया, थोड़ी देर के लिए सोचिए,